Chalo, we are starting. Hello, hello, hello. Am I audible? So we'll start. Am I audible, sir? Am I audible, sir? Yes, yes. चलो अब स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट दीजिए. Yes. चलो, नमस्कार. Welcome all, welcome, welcome, welcome. Yes. चलो अब स्टार्ट करते हैं. Chest chips आ गए? Chest chips. Whether you need it or not, I'd highly recommend that you bring this vacuum Oh cleaner my with God. you. This vacuum. Oh my God. Thank you. बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. अब हम वेट नहीं करेंगे. ओके सर. वेट नहीं करेंगे. ओके सर, सब लोग एक बार ओके सर बोलो. अब शुरू करेंगे. Please schedule your remaining live sessions from 3 p.m. sir. Okay, 3. Okay, काय को सर? वॉल्यूम पता नहीं. प्लीज शेड्यूल फ्रॉम 3 p.m. ठीक है, मैं सोचता हूँ सर. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग इज, एक सेकंड मैं वॉच लेके आता हूँ. अरे यार, ये लोग वॉच भी निकाल दिए. चलो, टुडे वी आर गोइंग टू डेफिनेटली एंजॉय. आई एम रियली सॉरी. आपको 2-3 मिनट ये किए. हाँ, एक सेकंड सुनो सर. सब लोग रेडी है सर? सब लोग रेडी है मेरे प्यारे बच्चों? वेट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसरो में अराउंड 6 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम मैकेनिक्स. तो व्हाट आई हैव डन इज काइनेमैटिक्स, then Newton's laws of motion, then like friction, then system of forces, trusses, ये सब लिया. एक बार जस्ट देख लेना सर कितने क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रहा हूं. इधर देखो सर, प्लीज लुक एट. दुनिया, 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 दुई, 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 दुई. देखो एक बार. All these questions, lovely questions, खतरनाक जबरदस्त क्वेश्चंस. पूरा रिवीजन हो जाएगा सर. कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन. मजा आएगा सर, मजा आएगा. दीज आर नॉट टेकन फ्रॉम इसरो. 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मैं इसरो के नहीं लिया, बट आई हैव सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड. तो थोड़ा पेशेंस रखो. ओके, प्लीज होल्ड ऑन. रेडी है सर? देखो, ऑन अन अकेडमी आई टीच कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग. हर एक सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं सर. सो इन मतलब मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, अब तो एप्टीट्यूड चल रहा है, ऑल आर मतलब इतना मेहनत करके पढ़ा है ऑल सब्जेक्ट्स. अभी नेक्स्ट सीरीज पूरा प्रोडक्शन का आ रहा है सर. नेक्स्ट पूरा प्रोडक्शन का आ रहा है सर. सो रेडी रहो. ओके, चलो मैं आगे बढ़ू. चलो लेट्स टेक. एंड प्लीज
वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, मतलब कैलकुलेशंस करना है तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, डोंट यूज कैलकुलेटर्स। तो मैं यूज कर सकता हूं सर, बिकॉज मैं बुढ़ा हो गया, तो मैं यूज कर सकता हूं, आप मत यूज करना, बिकॉज यू आर सो, मतलब क्या बोलते हैं, बुरा है सो है। ओके चलो, दिख रहा है सर, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। A particle is in equilibrium as shown in the figure. The magnitude in kilonewton and the orientation of the degrees. मतलब there is a force F. He is asking the magnitude of this force and the angle. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है सर? Because in ISRO time is very important. एक बार देखो, आर दीज फोर्सेस सेम सर? कहीं पे भी देखो, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, फोर्स अलग है। तो इफ यू कैन फाइंड एनी वन फोर्स, देयर इज नो नीड टू फाइंड द अदर वैल्यू। सो आपको कंफ्यूज करने के लिए दो दो देता है। हाँ मान लो अगर यहां पे भी 180 पॉइंट समथिंग है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द एंगल। ऐसे क्वेश्चंस को कॉमन सेंस यूज करो, बिकॉज नन ऑफ दिस, फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकंड वन इज एंगल। तो क्या दोनों फोर्स सेम वैल्यू दे रहा है सर? नहीं दे रहा है। जब ये नहीं दे रहा है तो कोई एक फोर्स फाइंड, मतलब फोर्स कैलकुलेट करो, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। विल इट बी ओके सर? मैं जो बोल रहा हूं आप देखो, लेट अस नॉट गो आफ्टर आंसर आंसर आंसर, तो कॉन्सेप्ट्स ले लो सर, टेक्निक ले लो सर। इज इट ओके? इज इट ओके? कुछ तो बोलो सर, कुछ तो बोलो सर। अरे यार, ये बच्चों का कोई कमेंट ही नहीं आ रहा। ओके, मैं जो बोला वो सही है, राइट? अब देखो, देर इज वन फोर्स इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है सर? देर इज वन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इसके दो कंपोनेंट्स ले लेना सर। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस विल बी, इसका हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल नीचे आएगा सर। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? अपोजिट है, अपोजिट है। तो कैन आई राइट दिस एज 200 sin 30? 100% सर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये sin 30, 200 sin 30, इसका वर्टिकल इज 200 cos 30, ठीक है सर? नाउ लेट मी रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। सो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये एक वर्टिकल आ रहा है सर, हॉरिजॉन्टल इज राइट, तो ये अपोजिट है, दिस विल बी साइन थीटा। ये एडजेसेंट है तो ये cos थीटा होगा सर। नाउ राइट द इक्विलिब्रियम। क्लियरली ही सेड इट इज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में होने के लिए नॉट ओनली फोर्सेस शुड बैलेंस, मूवमेंट शुड आल्सो बैलेंस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। चलो एक सेकंड, अब देखो सर, सम ऑफ द राइट वर्ड देखो एक बार, एफ कॉस थीटा, ठीक है सर, राइट वर्ड। इसका भी राइट वर्ड है, प्लस 200 साइन 30 शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू, टोटल राइट वर्ड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट वर्ड, एंड द लेफ्ट वर्ड इज 150। इधर देखना सर, सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, यू नो ये उधर जाएगा, व्हाट इज साइन 30? हाफ। 200 हाफ कितना होगा सर? 200 हाफ कितना होगा? 100, 100, 200 हाफ 100, तो 100 उधर जाएगा, 150 माइनस 100 इज 50। ये मेरा पहला इक्वेशन। नेक्स्ट, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए टोटल अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड, तो व्हाट इज एफ साइन थीटा सर? टोटल अपवर्ड इज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड कितना है सर? देखो इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड 200 cos 30, 200 cos 30 is root 3 by 2, 200 cos 30, cos 30 is root 3 by 2, ये आ रहा है 100 root 3। देखो एक बार, तो f sin थीटा इज इक्वल टू 100 रूट 3 आ रहा है, एंड एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है सर? 50 आ रहा है सर। मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर तो नहीं दिया जाएगा इसरो एग्जाम में, तो फिर थीटा कैसा फाइंड आउट करेंगे? इट विल बी डिफिकल्ट। तो व्हाट आई डू इज आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ। तो स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड्स, तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करो तो क्या होगा? एफ स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 10 पावर 4, सो 3123, और इसका ऐड करो 2500 होगा, तो एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32500, डबल जीरो का स्क्वायर रूट होता है 10, और रूट 324 इज 18, रूट 324 इज 18, तो 18 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 180 प्लस समथिंग आना चाहिए सर। एफ शुड बी इक्वल टू 180 प्लस समथिंग आना चाहिए, तो दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट देयर, दिस नॉट देयर, बस खत्म। तो नो नीड टू फाइंड द एंगल। आप ये मत सोचो सर बिना कैलकुलेटर से हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें, ऐसे कॉमन सेंस क्वेश्चन आएंगे। क्या अच्छा लगा आपको? इज इट ओके मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों? सो आंसर इज डी। ओके सर, ओके सर, बीच बीच में सब लोग ओके सर बोलते रहना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो,
Wait. Why I have taken this question is there is a reason. Why I have taken this question is there is a reason. Determine the moment. Actually ऑप्शंस में वेक्टर फॉर्म में दिया है सर. आई रिपीट सर, इन ऑप्शंस द मोमेंट वाज गिवन इन वेक्टर फॉर्म में ऑप्शंस नहीं दिया, सो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है सर. आर वी क्लियर सर? तो लेट मी डू दिस. यू नो, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ. किसी को पता है सर ये? मोमेंट एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो ऑप्शंस वेक्टर फॉर्म में पूछा है सर. आप बोलेंगे सर आंसर नहीं है ना सर, यहां पे नहीं है ना सर, वो मिस हुआ सर, माफी चाहता, हो सके तो मुझे मार डालो. ठीक है सर. अब देखो कहां पे मूवमेंट चाहिए सर? वेयर डू वांट मूवमेंट? अबाउट द बेस ए. देखो अबाउट द बेस ए, तो इसको हम जहां मूवमेंट चाहिए, वेर एवर यू वॉन्ट मूवमेंट, लेट अस टेक दिस एज ऑरिजिन. लेट अस सी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस फोर्स. जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो एक बार, जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, तो इसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं सर? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस? देखो पोजीशन वेक्टर मैं बता रहा हूं सर. तो ऑरिजिन से कितना राइट है सर? कितना राइट है? 1.2 मीटर. सो इट इज पॉजिटिव. कैन आई राइट दिस एज 1.2 आई? Can I write this as 1.2 I cap? This is the unit vector in x direction. So a plus है क्योंकि origin से right है. Very good sir. From origin देखो, जहां मोमेंट चाहिए उसको origin लेना, जहां से ऊपर 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 कितना है सर? It is 3 मीटर. So therefore it is plus 3j. Is the position of the force, position vector clear है सर? जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसका पोजिशन वेक्टर क्लियर है? यस. नाउ फोर्स को रिजॉल्व करो इनटू टू कंपोनेंट्स. वन इज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, the other is this vertical component. So what is the horizontal component? ये opposite है, तो 700 ये opposite sin 45 is 1 by root 2, and the adjacent is ये cos 45, this will be ये 700 है, 700 cos 45 is 700 by root 2. क्या ये समझ में आया सर? So if I write the force vector, now I can write what is the position of this. अरे यार मुझे पता है, मोमेंट लेना है तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करो, या हॉरिजॉन्टल का मोमेंट यहाँ पे प्लस वर्टिकल का, ये नहीं पूछ रहा है. ही इज आस्किंग इन वेक्टर फॉर्म. इसका मोमेंट स्केलर मेथड से मोमेंट फाइंड आउट करना इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. स्केलर मोमेंट से फाइंड आउट करना, ही इज नॉट आस्किंग इन स्केलर फॉर्म, ही इज आस्किंग द आंसर इन वेक्टर फॉर्म. दोबारा बता रहा हूं, अगर स्केलर फॉर्म में चाहिए, just resolve this force into horizontal vertical. Fh into 3 meter is clockwise, F vertical into 1.2, again it is clockwise, तो total moment आ जाएगा. I am not interested in that. I am interested in, देखो options vector में पूछा है, तो what is the force vector sir? x है, तो can I write this as 700 by root 2 I cap? 100% sir. The x is in positive x direction, and what is y sir? ये downward है, तो can I write this as minus 700 by root 2j? लिख सकता हूं सर. Can I write this as, this is in the downward direction, this? Yes. Now फाइंड आउट द मूवमेंट. अगर मूवमेंट चाहिए इट इज आर क्रॉस एफ, तो आई जे के, दिस इज 1.2, दिस इज 30, एंड ये वाला कितना होगा सर? इट इज 700 बाई रूट 2, ये माइनस है सर, माइनस 700 बाई रूट 2, एंड दिस इज 0. देयर इज नो के का कोई टर्म नहीं है. ओके फाइन. नाउ इट इज इन द एक्स वाई प्लेन. सो ठीक है सर. तो आई इंटू दिस जीरो गया, माइनस जे इंटू दिस जीरो गया, सिर्फ के बचा है सर. तो के इंटू दिस माइनस 700 बाई रूट 2 इंटू 1.2. ठीक है सर. ओके, ये माइनस माइनस 3 इंटू 700 बाई रूट 2. वेरी गुड सर. सो यू आर गेटिंग दिस एज, तो माइनस 700 बाई रूट 2 को कॉमन ले लेना, माइनस 700 बाई रूट 2, माइनस 700 बाई रूट 2, माइनस 700 रूट 2 को कॉमन ले लेना, माइनस 700 बाई रूट 2, माइनस 700, तो कितना बचेगा? 1.2 और 3. तो कैन आई राइट दिस एज 4.2 सर? ये क्या, सॉरी के, क्या ये सही है सर? क्या ये सही है सर? हे भगवान, एक बार और आंसर्स देखेंगे. यस इट इज 2079 की कैप.
याद रखना, मोमेंट अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज। देखो यहां पे दिख भी रहा है, इधर देखो, देखो मोमेंट, दिस फोर्स इज इस पॉइंट पे इट इज गोइंग क्लॉकवाइज, तो ये अंदर जा रहा है नेगेटिव से डायरेक्शन नेगेटिव, सो मोमेंट इज क्लॉकवाइज, अंदर जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस। सो एग्जाम में ऑप्शन में ये पूछा था सर, ऑप्शन में ये पूछा था सर। इज इट ओके? समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया सर सभी को? यस और नो बोलो रे, यस और नो बोलो रे। जस्ट चिप्स इज क्लियर, अंडरवर्ल्ड डॉन। मजा आएगा सर, आज मजा आएगा। ये कर रो, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे। दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर। टेंशन नहीं लेने का। पूछा है, ऑलवेज अनलेस एंड अंटिल स्टेटेड प्लीज दिस पुलिस आर ट्रीटेड एज फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। आइडियल का मतलब मासलेस, एक बार पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है सर। What is he asking? For a system to remain in equilibrium, theta is बहुत सिंपल सा है सर। देखो what will be that, देखो let me draw the free body diagram for this mass which is root 2m। इधर देखो सर, इधर देखो, this is root 2mg, its mass is root 2m, therefore root 2mg इसका वेट है। तो ये टेंशन इधर जाएगा और ये टेंशन इधर जाएगा, and this angle is theta and this angle is theta। टेंशन इज ऑलवेज अवेन। क्या आप बता सकते इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है सर? अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका वेट नीचे है तो टेंशन टी है। तो व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग? तो एम है, तो ये एम जी है। तो कैन आई राइट दिस एज, इसमें टेंशन कितना है सर? व्हाट इज द टेंशन? इसमें एम है, तो देखो ये एम जी है, एंड दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग, दे आर इन इक्विलिब्रियम सर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग। अगर एक्सेलरेटिंग होता तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन सेकंड लिखेंगे, लेकिन यहां पे इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो दिस mg इज इक्वल टू टी, तो द टेंशन इन दिस टी, दिस इज टेंशन टी, तो ये कितना होगा सर? ये टेंशन कितना होगा सर? mg। सेम गोस विद दिस इज mg, तो ये इसमें टेंशन पूरा mg है, सो ये भी mg है सर। बहुत बढ़िया सर। तो कौन सा कंपोनेंट लेना है सर? इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, बोथ अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड। सो अपोजिट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज साइन, इसका हॉरिजॉन्टल इज साइन, मुझे एडजेसेंट चाहिए। mg cos theta is the vertical component of this force plus mg cos theta is vertical component of this force, तो टोटल वर्टिकल शुड बी इक्वल टू रूट 2mg, एब्सोल्युटली फाइन। तो 2mg cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2mg, बहुत बढ़िया। तो mg mg कट गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2/2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। व्हेन इज cos थीटा 1/2? इट इज 45 डिग्रीज। आया सर सभी को आंसर? अरे पहले कंप्लीट करेंगे रे, पीडीएफ बाद में दिखेंगे, पीडीएफ क्लास के बाद मैं ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। इज इट ओके सर? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर? 45 डिग्री क्लियर है? बोलो बेटा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, मेरे लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ले लो। हाँ, कैन यू सी? मेरे मैकेनिक्स क्लास जो अटेंड करे वो करेंगे ये सब। देखो, ए व्हीकल हैज अ रेयर व्हील ड्राइव, ये अंडरलाइन करो, प्लीज लिसन सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, आई विल गिव यू कॉन्सेप्ट्स, यूज दोस कॉन्सेप्ट्स टू क्रैक एग्जामिनेशन, दैट्स इट सर। ओके, नाउ ए व्हीकल हैज अ रेयर व्हील ड्राइव, ठीक है, मैं बताऊंगा द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द रेयर व्हील। तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम पूछा है? रेयर व्हील का। मैं बताता हूं सर, सुनो, वेट वेट वेट, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ कार।
So what do we mean by rear wheel drive? Matlab the power is given, the engine power is given to the rear wheel, and that will cause the motion of this vehicle. And the vehicle is moving in this direction. This is also given, sir. ठीक है सर, लेट मी रिपीट. सो इट इज अ रेयर व्हील, मतलब पावर इसको दिया, ध्यान से सुनिएगा. इंजन पावर इज गिवन टू द रेयर व्हील्स, दैट इज नोन एज रेयर व्हील इंजन. तो पावर इसको दिया गया. अब देखो, नाउ इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एक बार देखेंगे सर, लेट मी ड्रॉ, दिस इज द ग्राउंड. और किसका फ्री बॉडी डायग्राम पूछा? नॉट फ्रंट व्हील, ही इज आस्किंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रेयर व्हील. रेयर व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम इसका पूछा है सर. ये रेयर व्हील ले लेंगे. फ्रंट नहीं, दिस इज फ्रंट, दिस इज RER, रेयर व्हील. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, ये वाला रेयर व्हील. मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? राइटवर्ड. तो क्या मैं इससे दिस व्हील इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूं कि क्लॉकवाइज? क्योंकि मोशन ऐसा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है. वेरी गुड सर. एंड एवरी वन नोस फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन और रिलेटिव मोशन. friction always opposes relative motion, not motion. relative motion को अपोज करेगा. relative का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. friction doesn't always oppose motion, it opposes relative motion. अब देखो सर, मेरे प्यारे बच्चों, इज द, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? दिस रेयर व्हील का. मेरे पास एक फ्रंट व्हील है सर, इसका नहीं बनाना है, मुझे ये बनाना है. तो इसका भी बना लेंगे सर. ओके, देखो एक बार. Suppose we have a point here. So as it is rotating in clockwise direction, after some time where will be this point? इधर आएगा. बहुत बढ़िया. अब देखो सर, आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट किधर आएगा? इधर, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे. राइट सर. मींस देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट से ये पॉइंट पीछे जा रहा है. ध्यान से सुनिएगा सर. लेट्स सी द कांटेक्ट पॉइंट. ग्राउंड के रेस्पेक्ट से as the rear wheel is rotating in the clockwise direction, this point it will move backward. So the relative motion is ground तो ऐसा ही है. Ground is like this, the point is moving backward. When the point is moving backwards, that is the relative motion, sir. When the point is moving backward, जब देखो ये as it is rotating in clockwise direction, this point after some time it will move like this. ये थोड़ी देर के बाद इधर आएगा. Means with respect to the ground, this point is moving back. So the relative motion is in this direction. ये forward, ground तो fix है, ये relative motion ऐसा है. लेकिन फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. अगर रिलेटिव मोशन ऐसा है, फ्रिक्शन विल अपोज द रिलेटिव मोशन. अगर ये पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन शुड अपोज द रिलेटिव मोशन. ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन मैं कभी नहीं बोला कि मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. सो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये पीछे जाने की कोशिश करेगा. व्हेन इट ट्राइज टू मूव, दैट इफ दैट इज द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन विल अपोज, ये आगे जाएगा. दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स सर. एंड देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट नीचे एक्ट करेगा. ठीक है सर. एंड देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज आर. सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रेल व्यू. मैं बताता हूं सर, क्या ये समझ में आया सर सभी को? प्लीज बताइए, हैव यू अंडरस्टूड द फ्री बॉडी डायग्राम? कलर सही नहीं दिख रहा सर आपको? समझ में आया सभी को? संचिता, say something sir, say something. If this is clear, I'll proceed. प्लीज बताइए. शरद, थैंक यू बेटा, तू तो रेगुलर है, तू तो बहुत शानदार बच्चा है बेटा. सो हैव यू अंडरस्टूड? नाउ स्टॉप. व्हेन अ मैन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखो, ए मैन इज वॉकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फ्रिक्शन एक्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन. देखो, ए मैन इज वॉकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फ्रिक्शन एक्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन. So thank you. I'll avoid red color. Thank you, beta. Thank you. Thank you for your suggestion. A man is moving forward. आगे जा रहा है. तो friction किस? देखो देखो. Friction will act in the forward direction. Confusing? Because your fundamental definition of friction is not correct. So friction opposes relative motion. जब मैं पैर रखता हूं, I'll push it in the backward direction. तो मेरा रिलेटिव मोशन बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन विल पुश इट इन अप फॉरवर्ड डायरेक्शन. जब मैं चलने के लिए कुछ, देखो एक बार देखो, व्हेन आई ट्राई टू वॉक, इधर देखो, व्हेन आई एम ट्राइंग टू वॉक, आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा पैर पीछे जाएगा. देखो, पीछे प्रेस करके मैं आगे जाऊंगा. जब पीछे प्रेस कर रहा है, रिलेटिव मोशन पीछे है, तो फ्रिक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो जब आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन इज
सपोर्टिंग द मोशन सर। ये मत बोलना कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजेस मोशन, ये फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे। क्लियर? तो जब हम आगे जाते हैं, वी पुश इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड सर। नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। मेरे बच्चों, अब आप, दिस इज, देखो, समवन सेड सर प्लीज अवॉइड यूजिंग दिस, ये वाला कलर। देखो बेटा, मैं अवॉइड कर रहा हूं, एटलीस्ट ये कलर तो दिख रहा है। ठीक है सर, दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्रंट व्हील का बताओ। किस इंजन का? रेयर व्हील ड्राइव इंजन का फ्रंट व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। आई रिपीट सर, ये सेम इंजन का, ये बताओ। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, जब when you are giving power to the engine, when you are giving power to the rear wheel, तो rear wheel will push it forward। ध्यान से सुनिएगा, ये व्हील अलग, दिस व्हील इज डिफरेंट। अरे ये पागल मेरे से ही खेल खेल रहा है वो, मैं खेलने नहीं दूंगा सर। इधर देखो, जब ये रेयर व्हील क्या करेगा सर, when power is given to this, the motion is like this। तो जब इस व्हील को, when you give power to this engine, this will push it। when you push, when this is pushing it, this wheel will try to push it in the forward direction। जब relative motion forward है, तो friction force on this wheel will be in the backward direction। समझ में नहीं आया सर? if you are trying to draw the लेट मी रिपीट सर, लेट मी रिपीट। तो दिस रेयर व्हील ये क्या करेगा, ये पावर, इंजन से पावर मिल रहा है। फॉर दिस व्हील द पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंजन। व्हेन द पावर इज ऑब्टेन्ड, दैट विल पुश इट, पुश इट। तो ये पुश करेगा, तो ये व्हील आगे जाने की कोशिश करेगा, दैट इज द रिलेटिव मोशन। सो जब ये व्हील इसको पुश करने की कोशिश करेगा, व्हेन द पावर इज गिवन टू द रेयर व्हील ड्राइव, तो दिस विल ट्राई टू पुश इट, तो दिस विल ट्राई टू पुश इट फॉरवर्ड। जब ये फॉरवर्ड पुश करेगा, तो रिलेटिव मोशन इज ग्राउंड के रेस्पेक्ट से आगे है, तो फ्रिक्शन विल अपोज। सो देयरफॉर इसका अगर ड्रॉ करेंगे, फ्रिक्शन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड वेट विल एक्ट लाइक दिस। मजा आया सर? बोलो। सर आपसे उम्मीद भी कुछ नहीं है सर। टीचर इतना बुढ़ा होके भी आपको पढ़ा रहा है इतना एंथुजियाज्म से, क्या हो रहा है सर आपको? सर साउंड थोड़ा बड़ा का मतलब मैं कुछ नहीं देखता हूं। एक सेकंड, आई सी। अभी वॉल्यूम ठीक आ रहा है? इज देयर एनी, सब लोग मेरे वॉल्यूम को ही कंप्लेंट कर रहे हैं सर। आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट कुड बी द रीजन। मैं बहुत कोशिश किया है, तो पता नहीं, बहुत कम आ रहा है। क्लियर बोल रहे हैं थोड़े लोग, क्लियर बोल रहे हैं थोड़े, कम बोल रहे हैं। आप अपना डिवाइस का नहीं तो हेडफोन लगा के ये करो रे। नो साउंड, नो साउंड नहीं यार। आप, इज इट ओके सर? चलो, वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ये कर रहा हूं वो, हाँ, ये तो यही है रेयर व्हील ड्राइव। तो व्हीकल एज ए रेयर व्हील ड्राइव, द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील पे आगे, अभी तो बताया ये वाला, अभी तो बताया था जस्ट नाउ, फ्रंट व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम। इज इट ओके? सेम क्वेश्चन, ये करो, ये कर रहा वो कर रहा, ये कर रहा रे। 11th, एंजॉय करो। व्हेन यू आर स्टडिंग, इन्वॉल्व कंप्लीटली, दिल से पढ़ो। दिख रहा है सर? कैन यू सी द क्वेश्चन? दिख रहा है सर? कैन यू सी द क्वेश्चन? दी फोर्स नहीं दिख रहा ना? कैन यू सी मेरे मित्रों? सुप्रिया, संचिता, चेस चिप्स, अभिनव, निखिल, नितिन, विक्रांत, अजय, शरद। अरे यार, नो वन इज कमेंटिंग। दिख रहा है ना? सो कैन यू सी माय डियर लविंग स्टूडेंट्स? कैन यू सी? यस, वेरी गुड।
The forces act at a point. The first force has x and y components. So can I say the first force is, what is the x component? 3 Newton. And what is the y component? Minus 5 Newton. So therefore, I'll write this as 3i minus 5j. ठीक है sir. The resultant of these forces fall on x-axis. मतलब there are two forces. I don't know what is force F2. The resultant of these forces fall on x-axis. So what is the resultant, sir? Resultant force? It is falling on x-axis. When it is falling on x-axis means there is no y component for the resultant force. Okay, on x-axis, and has a magnitude of minus 4. Resultant force has a magnitude of minus 4. Hanji sir. Very good. Why are you not writing J cap? Because it is falling on x-axis. Means it is on the x-axis. There is no y component. Then x and y components of the second force are. आप जानते हैं sir. Resultant force is the vector summation. Any problem, sir? Vector summation. Already ये components में divide कर दिए. बहुत बढ़िया. What is the resultant, sir? It is minus 4i f1. It is 3i minus 5j plus f2. I don't know what is f2. तो ये इधर ला लेना सर. This will be गलत है सर? Yes. तो ये इधर ला लो ये. तो it will be minus 7i cap. This minus will come this side, 5j cap. That is equal to F2. So if you want the force F2, what is the x component, sir? I minus 7. And what is the y component? 5. So minus 7, 5 is the right answer. Is this clear, sir? हाँ या ना? Let's not waste time, sir. फटाफट कर लेंगे. बहुत जबरदस्त पढ़ लेंगे आज. Okay? चलो. ये करो. Time is very important, sir. So vector में advantage क्या है ना sir? Directly x का x आता है, y का y आता है. When you are adding, all x will be added, all y will be added. Okay? मैं acceleration, velocity analysis, acceleration direction term में vector form में कितना easily बताया सर आपको? ठीक है सर. If the maximum and minimum resultant forces of two forces acting on a particle are, तो F maximum is equal to 40 kilonewton and F minimum is equal to 10 kilonewton. Then two forces in question, मतलब दो forces का एक maximum force, resultant maximum, resultant minimum. I have a question, sir. Can you answer to my question? When do you expect two forces to be maximum? जाहिर सी बात है, sir. When both are in the same direction. When do you expect two forces to be minimum? When both are in the, let me repeat. When are you expecting the resultant of two forces to be maximum? When both forces are in the same direction. When are you expecting the resultant of two forces to be minimum? When both are in the opposite direction. इसका मतलब the maximum is F1 plus F2, that is equal to 40, and the minimum is F1 minus F2, that is equal to 10. सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप बोले ठीक है सर. The resultant is given by parallelogram law of forces, F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. बहुत बढ़िया. Now I have a question. For given two values of F1 F2, क्योंकि F1 F2 are given for given values, when do you expect this resultant to be maximum? Resultant will be maximum when cos theta is maximum. When is cos theta maximum? When theta is minimum. So when is theta minimum? Theta is 0. वही तो बोल रहा था. When the angle between two forces is 0, it means they are in the same direction. बहुत बढ़िया सर. देखो, there is one force and there is another force. The angle between them is 0. Therefore, you directly add. So when theta is 0, ये क्या होगा सर? Cos 0 is 1. A square plus B square plus 2AB. Cos 0 is 1 होगा. So A square plus B square plus 2AB is A plus B whole square. Under root of A plus B whole square is F1 plus F2.
When do you expect this value to be minimum? When cos theta is minimum. What is the minimum value of cos theta? -1. The maximum value of cos theta is 1. So minimum is -1. So cos -1. When do you expect cos to be -1? When it is anyone 180. 180. एक इधर एक इधर 180. Cos 180 is -1. बहुत बढ़िया. सो -1. तो ये f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस ये -1 होगा. -1 का मतलब -2 f1 f2 a minus b whole square. Root a minus b whole square is root a minus b whole square. So therefore our minimum will be equal to f1 minus f2. That's it sir. वही तो बोल रहा था. When both are maximum is, समझ में आ रहा है सर सभी को? Yes sir. So therefore ऐड करो. तो ये हो गया आपका 2f1 is equal to 50 और f1 is equal to 25. तो f1 is 25. अब देखो 25 plus f2 is equal to 40. So f2 will be equal to 15. So one force is 25 and the other is 15. So what is the answer, sir? I think option A is correct, na? Is option A correct? It's not. I have not taken these questions from ISRO PYQs. I have selected questions in such a way that maximum varieties are covered so that you will get similar questions. Is it okay? Right. ये करो. Can you see sir? नहीं दिख रहा है सर. नौकरी नहीं मिलनी, नहीं मिलनी पर डिग्री करो लो पास. देखो I'll please read the question. Force is a sliding vector. Do you know that? Yes sir. अब देखो सवाल देखो सर. Please see the question. Yes sir. And this vertical length is 0.5 meter. है ना sir? Can you see the question now? A system of forces acting on a lamina. This is the lamina, rectangular lamina. In the given figure, the resultant of the force will meet AB. This is A, this is B, this is A. Question को समझो sir. This is this rectangular lamina is acted by some system of forces. There is 10 Newton upwards, 10 Newton upward, 10 Newton downwards, and 20 Newton to the left. And you know very well, मैं बताया था in mechanics class, force is a sliding vector and couple is a free vector. With explanation मैं बताया था. Very good sir. अब मैं क्या कर रहा हूं sir? Can we cancel these two forces because they are in the same line and equal and opposite. ध्यान से सुनिएगा सर. They are in the same line of action. They are collinear, but they are in the opposite direction. तो ये दो कैंसल हो जाएगा. इसको मराठी में क्या बोलते हैं? काढून टाका. मतलब आज से मैं रेगुलरली यूज करूंगा काढून टाका. काढून टाका मतलब रिमूव. ठीक है सर. नो दिस इज अ स्लाइडिंग वेक्टर. तो इसको इधर लाना सर. इट इज अ स्लाइडिंग वेक्टर. फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर. सो 20. ठीक है सर. मेरे प्यारे बच्चों, कैन आई कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू? 100% सर. 100%. सो ये दो तो गए. सो एक्चुअली इनिशियली हाउ मेनी फोर्सेस वेर देयर? 4. 1 2 3 4. So these two got cancelled out because line of action of both is same and they are equal and opposite. ये तो गया. So सिर्फ ये स्लाइडिंग वेक्टर है तो इधर आ गया. ठीक है सर. अब ये भी गया मतलब ये इधर लाया सर. ठीक है. नाउ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीस फोर्सेस. क्या मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल आई कैन कैलकुलेट सर. इधर देखो. दिस इज द रिजल्टेंट. तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट
विथ हॉरिजॉन्टल। देखो सर, व्हाट इज दिस वर्टिकल लेंथ? ये वर्टिकल कितना है? 10 है। ये हॉरिजॉन्टल कितना है सर? 20। व्हाट इज tan थीटा सर? एनीवन इन द क्लास? व्हाट इज tan थीटा? इट इज 10 by 20। सो देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखेंगे सर मेरे प्यारे बच्चों, आई वांट टू सी दिस एंगल सर। कलर, कलर कौन सा ले लेंगे? ब्लू भी नहीं दिखता ना सर, इधर देखो। आई वांट दिस एंगल सर। क्या आप बता सकते हैं ये एंगल? दिस वर्टिकल लेंथ इज 0.5 and this length is, this is 0.5, this is 0.5, because total is 1 meter, this is 0.5, so this is 0.5. So what is this angle? चलो ये alpha ले लेंगे सर, already you have taken this as theta now, let me take this as alpha, अल्फा ले लेंगे। तो व्हाट इज tan अल्फा सर? tan अल्फा दिख रहा है ना? यस, tan अल्फा इज अपोजिट, अपोजिट, इट इज 0.5 by adjacent, adjacent, this is 1, this is 0.5. Oh my god, what does 0.5 mean? Half. तो tan theta, tan theta is half, tan alpha is half। इसका मतलब क्या है सर? ये थीटा अल्फा सेम है, तो दिस रिजल्टेंट इज दिस वैल्यू, ये वाला रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऐसा जा रहा है, मींस इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बी, सो द रिजल्टेंट पासेस थ्रू पॉइंट बी, ये वाला बी है सर। क्या बात समझ में आ गया सर सभी को? अच्छा क्वेश्चन था रे बाबा। या अल्लाह या परवदिगर या बंदे नवाज, मेरे बच्चों को क्या हो रहा है? दुआ दे मेरे यार, मेरे भगवान, मेरे भगवान, दुआ दे, ये बच्चों को पागल हो गए। मैं बंद कर रहा हूं सर दुकान, आई एम गोइंग, बाय बाय। चलो बाय बाय। मैं जा रहा हूं सर, गलती तो आपकी है, मेरी गलती। मैं जा रहा हूं सर, जा रहा हूं सर, आई एम गोइंग सर। चलो बाय बाय। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, ओ फिर नहीं आते। अरे यार, पढ़ो सर। दिस इज द फेमस क्वेश्चन सर, आई डोंट नो, बट ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में, नॉट जस्ट इसरो, बट ये बहुत पॉपुलर है सर। पढ़ो सर, रीड द क्वेश्चन। पूछा क्या है देखो एक बार, जस्ट सी द क्वेश्चन। इसको दो तीन तरीके से करेंगे सर, लेकिन सिंपल वे में करेंगे हम। सी आया? A roller of weight W rolled is rolled over a wooden block. This is the wooden block. ठीक है सर। The pull required to cause the set, देखो देखो, जस्ट बोला है, अभी रोल नहीं हो रहा, जस्ट इसको रोल करने के लिए हाउ मच मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो ये वर्ड इज जस्ट टू रोल। कैसे करेंगे सर? वन थिंग इज आई कैन डू बाय लैमिस मेथड, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, इसको सिंपल तरीके से करेंगे सर। When it tries to get lifted up, यहां का रिएक्शन क्या होगा सर? जस्ट जब ये उठने की कोशिश करेगा, ये बताओ सर, जस्ट व्हेन इट, जस्ट, अरे कुछ तो बोलो, what will be the reaction at the time when it is about to get lifted? एक्सलेंट सर, एक्सलेंट, जीरो होगा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ बताऊंगा सर।
तो यहां से डेफिनेटली व्हेन इट गेट्स लिफ्टेड, यहां से उठने के बाद यहां से तो एक रिएक्शन आएगा सर, इधर से। आई एम शोइंग यू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रोलर, ठीक है। सो व्हेन इट जस्ट गेट्स लिफ्ट, लेकिन ये नेट टर्न नहीं हो रहा सर, जस्ट टू कॉज द मोशन। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है सर। मैं क्या कर रहा हूं ना, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां का W है सर, here the reaction will be zero. Can you tell me the reason why it is zero? Because it is just about to get lifted, just about to get lifted. At that time it will be zero. Oh my god, दो अननोन है सर, दो अननोन है सर, एक F है एक R है। कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, दो अननोन्स है तो जो अननोन है उस पॉइंट पे मूवमेंट ले लेना। You take moment about that point. This problem can be solved in different ways, but I'll tell you a easy way. तो what is the radius of this sir? ये radius r है सर, ये वाला total length है, this radius is r। देखो देखो ये वाला length, ये radius r है, ठीक है सर। And you know this angle is given as 30। तो मैं यहां पे मोमेंट लेता हूं सर। क्यों यहां पे मोमेंट ले लेंगे? क्योंकि देखो मूवमेंट शुड बी जीरो। तो आप बोलेंगे सर ये टर्न हो रहा है ना, इट इज टर्निंग ना, तो मूवमेंट तो रहेगा। ये बोला है जस्ट अब, अभी नहीं हो रहा, जस्ट अबाउट, एट दैट टाइम इट इज जीरो ना, जब टर्न होता है तब मूवमेंट आएगा। जस्ट अबाउट टू टर्न मतलब अभी नहीं है। देखो अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टिल इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम एट दैट टाइम at any point the movement should be zero, still it just अभी 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 नहीं, अभी नहीं गया, जस्ट उस समय में मूवमेंट जीरो होना चाहिए। यहां पे मूवमेंट ले लो। तो कैन आई राइट दिस एज, देखो देखो व्हाट विल बी दिस लेंथ सर, ये वाला लेंथ कितना होगा सर, दिस रेडियस इज r, दिस एंगल इज 30, तो ये अपोजिट है। कैन आई राइट, देखो दोबारा थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूंगा सर, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ, सो आई ड्रॉ इन है, माफी चाहता हूं सर, थोड़ा टाइम वेस्ट किया, डोंट वरी, ये तो वेस्ट नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं ये लेंथ कितना है सर? सिंपल वे में करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑफ कोर्स लैमिस थ्योरम से भी करेंगे, लेकिन एक सेकंड, लेट द रेडियस बी r। तो ये अपोजिट है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा मित्रों, दिस लेंथ विल बी r sin 30 and this horizontal length will be, this will be, चलो यहां पे मूवमेंट ले लो, सो w इंटू, यहां पे मूवमेंट ले रहे हो यहां पे, सो दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ w इंटू r cos 30, this is anti-clockwise, and f into this vertical length, f into r sin theta, ये तो इसका मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो होगा, f into r sin theta। लेट मी रिपीट सर, this is anti-clockwise, this is clockwise, sum of the anti-clockwise should be equal to sum of the clockwise, because at that time it is just about to move, so therefore, so I think r is gone, he is asking f, so f will be equal to w cos 30 by sin 30, so this will be w cot 30। Sometimes what he does is यहाँ पे थीटा बोलेगा, ऑप्शंस पूछेगा इंस्टेड ऑफ दिस, तो आंसर विल बी w cot 30। So what is cot 30? I think tan 30 is 1 by root 3. Cot 30 is ulta of tan root 3. So f will be equal to root 3w. क्या ये सही है सर? बोलो, गोलू। अरे इज इट क्लियर मित्रों? मित्रों, बहुत बढ़िया, ये करो, मजा आएगा रे, अब मजा आएगा रे, अरे रे रे मजा आएगा रे। I need peaceful sex. In my job description. Job is that you कोई peaceful नहीं। अच्छा क्वेश्चन है सर। मेरे मित्रों इधर देखो,
याद रखना, मैं आपको आई हैव टॉट वेरी क्लियरली विथ एक्सप्लेनेशन विथ प्रैक्टिकली आपको बताया, कपल इज अ फ्री वेक्टर, फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर। व्हाट डज कपल इज अ फ्री वेक्टर का मतलब है? कपल इज अ फ्री वेक्टर का मतलब वो इसको कहीं पे भी ले सकते सर। ठीक है सर, देखो एक बार, मान लो, एक ध्यान से सुनो सर, सपोज देर इज अ फोर्स इन दिस प्लेन, इस प्लेन में एक फोर्स है, सुनो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं सर? दिस इज द ओरिजिनल वन, at some point will there, is it statically correct or wrong sir? Statically is it correct or wrong sir? अरे यार, this is the original system, original, I have modified, is ये दोनों बराबर है क्या गलत है सर? आर दे सेम और रॉन्ग? चेक योर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर, पता नहीं, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। इज माई वॉल्यूम क्लियर? अदरवाइज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, यूज हेडफोन्स एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर डिवाइस एंड डू। इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? या वॉल्यूम में कोई दिक्कत हो रहा है सर? अरे अजय ने बोला सही है सर, एवरीवन इज सेइंग सही है, क्या दिक्कत है सर? कोई प्रॉब्लम है शरद बाबा? नो प्रॉब्लम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मतलब मुझे एक बात अच्छा लगा सर, आज ना दिल से आपको एक बात बता रहा हूं और दिल से दुआ दूंगा सर। ये मत बोलना कि आपके दुआ से कुछ होने वाला है, शायद नहीं होगा, लेकिन मेरा फर्ज है देने का। अब मेरी दुआ से आपको अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा वो मुझे आई डोंट नो सर। फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग बेस्ट विशेस, क्योंकि यूट्यूब पे ले रहा हूं सर क्लास, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सिंसियरली पढ़ रहे, तो यू पीपल आर मोटिवेटिंग मी टू टेक क्लासेस। तो ले लेंगे सर आपके लिए, क्यों नहीं ले लेंगे? देखो मेरे प्यारे बंधुओं, so when these two are when I'm showing, they are passing through the same line, when they pass through same line, upward downward same magnitude है, तो nullify हो जाएगा, and there will not be any net a couple of this, because अगर forces are separated by distance तो couple आएगा। लेकिन my originally it was like this, now I'm showing like this। very good sir। now I have a question, can I further show like this? ये तो वो तो सेम है सर, मेरे प्यारे बच्चों, वो तो सेम है। इधर देखना सर, मेरे प्यारे बच्चों इधर देखना, माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, क्या ये दोनों को एक कपल में डाल सकता हूं सर? डाउनवर्ड एफ, अपवर्ड एफ, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सो इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज कपल, करेक्ट और नॉट सर? ये एंटी क्लॉकवाइज कपल, तो ये दो अगर कपल हो गए एंटी क्लॉकवाइज कपल, अगर ये दोनों, ये नीचे ऊपर एंटी क्लॉकवाइज कपल हो गया ये इनटू दिस डिस्टेंस, तो ये दो तो गए, अब बचा क्या सर? एक फोर्स, एंड दिस इज कपल। कैन आई से a single force is replaced with a force and couple, or a couple and force is replaced with a single force? Yes sir। so a force and a couple can be reduced to a single force, so a force and couple can be reduced to single force, or single force can be reduced to force and couple, so answer is a। is it okay sir? is it okay sir? थैंक यू। चलो आगे बढ़े, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हाँ, बहुत बढ़िया, ये ले लो। सर ये भी नहीं दिख रहा है आपको, ये भी नहीं दिख रहा है सर आपको, मैं इसको कुछ जुगाड़ करूंगा। ठीक है,
कुछ दिया सर ये this vertical length is 4 meter. करो सर क्या बोला है कैन यू सी द क्वेश्चन सर क्वेश्चन दिख रहा है सर आपको कैन यू सी द क्वेश्चन सर a rectangular plate is held in equilibrium by the application of forces as what is the magnitude of force p हे भगवान सर इससे बुरा हाल कुछ नहीं होता सर हाउ मेनी अननोन्स आर देयर सर पी क्यू आर एस कैसा करें देखो देखो एक टेक्निक बताया सर आपको सर देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं एक दो तीन लोगों को एक ही गोली से मार डालूंगा क्या है सर वो गोली बताओ एक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस मर गया दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस मर गया दिस फोर्स इज पासिंग तो बचा क्या है सर मोमेंट ऑफ दिस फोर्स पी मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एंड मोमेंट ऑफ दिस ये राइट वर्ड है लेफ्ट वर्ड है सर राइट वर्ड है देखो this is clockwise this is clockwise this is anti-clockwise so total clockwise should be equal to total anti-clockwise तो p into what is you are taking about this point तो ये distance कितना है सर 4 p into 4 is clockwise is equal to 150 into this length is 2 ना this length is 2 ये 2 है सर सॉरी ये भी दे रखा है क्वेश्चन में एक सेकंड आई एम सॉरी सर ऑल दीज आर गिवन तो p into 4 this is clockwise plus 150 into 2 this is clockwise this is clockwise is equal to 100 into 1 p into 4 150 into 2 and this is anti-clockwise 100 into 1 so कितना आ रहा है सर 4p plus 300 is equal to 100 so 4p is equal to 2 sorry 4p is equal to minus 200 or p is equal to minus 50 very good sir what does negative sign show kilonewton na what does negative sign show what does negative the direction of p is wrong but सवाल क्या पूछा है देखो एक बार find the magnitude पूछा है सर so is there any need of saying he just asked the magnitude खत्म bye bye tata goodbye ga बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं सर आप आज पता नहीं दिल आ रहा है दिल पढ़ा रहा हूं सर आज मतलब पता नहीं सर आप लोग आज तो कमाल कर दिए सर सीरियसली सीरियसली लव यू ऑल आज तो रियली हैट्स ऑफ टू यू आज तो रियली फोन भी आ रहा है क्यों अरे अल्लाह ये ऐसा कैसा होता रे मधुबन खुशबू देता है जो औरों को जीवन देता है जीना मुझसे देता है हाँ जी हाँ जी सर व्हाट इज लामी's थ्योरम व्हाट इज लामी's थ्योरम when three coplanar concurrent forces are acting what does coplanar mean
in the same plane. What does concurrent mean? All the forces meeting at a point. And you know very well, all these three forces are meeting at this point. ध्यान से सुनो. तो ये एक force है, ये एक force है, ये एक force है. So are they in the same plane? Yes. Are they concurrent? Yes. Concurrent means meeting. So when three coplanar concurrent forces are acting at a point, then their magnitude is proportional to the sine of the angle between the other two forces. समझ गए ना? अब बताओ सर, मेरे मित्रों, एक सेकंड एक सेकंड, मित्रों 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 मित्रों, दोस्तों 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 दोस्तों, फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, ओके, ये हो गया आपका, ठीक है सर. So if this is the case, so what is our Lami's theorem saying? FA, FA, बाकी के दो फोर्सेस क्या है? FA, बाकी के दो फोर्सेस क्या है? BC, उसका एंगल क्या है सर? साइन अल्फा should be equal to FB. अगर FB है, अदर फोर्सेस आर B, A and C, तो B हो गया, B हो गया, अदर आर A and C, तो व्हाट इज दिस साइन बीटा? व्हाट इज दिस FC by FC है तो बाकी इज AB, तो साइन गामा. दैट्स इट. दिस इज द इक्वेशन, Lami's theorem. Can anyone tell what is Varignon's theorem? True, Sanchita. True, 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 true. Absolutely. चलो कंप्लीट होने तक एक बार बताइए, इसरो के एग्जाम में Varignon's theorem आएगा. If different forces are acting, I'll combine them into a single force. समझ में आया? That is your Varignon's principle. Okay? चलो चलो ये वाला लीजिए. देखो एक बार. He asked the what is the tension in the inclined string. ध्यान से सुनेगा. Let us not waste time. He asked the tension in the inclined string. This is horizontal string inclined. तो क्या लिखेंगे सर? You know very well this is 80 Newton. देखो मित्रों, तो 80 बाई, अगर ये 80 है, बाकी के दो क्या है सर? टी ए टी बी. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टी ए टी बी? अगर ये 80 है, दिस इज 80, अदर आर टी ए टी बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 150. सो साइन 150. तो ही इज आस्किंग यू, इंक्लाइंड में टेंशन पूछा है, तो टी बी बाई. सो इफ यू राइट टी बी, व्हाट आर द अदर टू सर? if it is TB, other two are TA and this one. ये दो forces है. What is the angle? This is 90. So therefore by sin 90. नहीं आया सर समझ में? अगर ये TA है, other two forces if this is TB, the other two are TA and AT. So what is the angle between TA and AT? It is 90. Okay. So therefore, so TB will be equal to 80 by ये sin 90 is 1, तो sin 150. तो मैं भूल गया सर, व्हाट इज sin 150? sin 90 plus 60, sin 90 plus theta is cos 60. Cos 60 is half. I think you are getting TB as 160. Is it okay, sir? Yes. So moment Vagnon's theorem, exactly. The moment of the resultant is equal to sum of the moments of the individual forces. Very good. ठीक है. Excellent, sir. अरे कहाँ गया? कितने क्वेश्चंस किए सर? पता नहीं सर. ओह, आई एम रियली सॉरी, ये शायद नहीं दिख रहा है आपको. माफी चाहता हूँ सर. कैन यू सी सर? कैन यू सी सर? कैन यू सी सर? जूम मैं नहीं कर सकता हूँ बेटा, मुझे नहीं आता है कैसे जूम करना है. चलो मैं पढ़ूंगा सर, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी. प्लीज मैं एक बार बताता हूँ सर. आई विल रीड द क्वेश्चन. लेट मी रीड. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेट मी रीड.
two particles P and Q are initially at two ends of a circular arc which subtends an angle of 120. Let ये बहुत बहुत important है sir. I'm not saying this question will come, but concepts related to this question will come. Let me read, sir. Let me read. Two particles P and Q are initially at two ends of a circular arc which subtends an angle of 120. ठीक है. At the arc center. The radius is r. The particle P and Q are moving towards each other. अच्छा, both are moving towards, ये बहुत important है, towards each other at a constant tangential velocities of Vp and Vq. मैं बताता हूँ सर. The distance traveled by the particle P when they meet r. Okay, okay. मैं क्वेश्चन को बताऊंगा सर. I'll give you the question. देखो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, एक सर्कल है सर, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा सर. तो ये सर्कल का आर्क है, तो ये कितना होगा सर? ये व्हाट विल बी दिस लेंथ? My dear students, this there is a particle P, there is a particle Q. They are moving along the arc of the circle. They are moving along this arc. इस आर्क के along दोनों मूव रहे, but they are not moving away. They are moving towards each other. So definitely, he said the tangential velocity here is Vp, and the tangential velocity here is Vq. And he says the magnitude of this tangential velocity same. इसका मतलब क्या है? Its speed is constant. Of course, velocity is not constant because every point of time the direction of the velocity is changing. So therefore, velocity is not constant. Speed is constant. That's what he said. The tangential velocity का magnitude same है. Okay, ठीक है सर. अब सवाल ये है, क्वेश्चन देखो. This particle is moving along this particle is moving towards each other. Let them meet at point M, meeting point. ठीक है सर. Let them meet at this point. And सवाल ये पूछा है सर, how much distance is traveled by particle P? P वाला कितना डिस्टेंस मूव किया, ये है क्वेश्चन. एक बार पढ़ो. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल P. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर? Is the question clear, sir? Is the question clear? Sir, कुछ भी नहीं है सर. There is nothing in this question. Let me tell you why there is nothing. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, what is the distance of the arc PQ? This angle is given as 120. What is the distance arc PQ? ये बताओ सर. Very simple, sir. What is the circumference of the circle? 2 pi r. ये 2 pi r is for 360 degree. The total circumference of a circle 2 pi r is corresponding to 360 degree. But I want this arc length for 120 degree. तो 120 degree के लिए ये कितना होगा? तो it will be, मेरे मित्रों, it will be 2 pi r into 120 by 30, तो sorry 360, तो ये 3 होगा. So can I say this arc length is 2 pi radius by 3? ये वाला. So this is 2 pi radius by 3. Excellent, sir. This is arc length. And please note on that both are starting at the same time and they are meeting. Can I say the time during which P is traveling and the time during which Q is traveling is same? देखो, दोनों यहां से स्टार्ट हो रहे हैं. देखो, both are starting. तो देखो एक बार, right?
So it is starting with some velocity, it is starting with some velocity. So both are coming. तो दोनों का time period of travel same है, अलग है सर. Excellent Dev Chirag, excellent Dev Chirag. The time is same. और एक बात है सर. The distance covered by particle P plus the distance covered by particle Q. This is the, देखो, this is the distance. क्या मूर्ख है सर हम सब लोग. हम सब बोला मैं, आपको नहीं. देखो, this is the distance covered by particle P, 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 and this is the distance covered by particle Q, 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 Q. Now you tell me what is the distance covered by P plus Q? क्या हम इसको लिखेंगे distance covered by P plus distance covered by PQ is equal to total PQ length, ये वाला, that is 2 pi r by 3. ऑलरेडी हमने इस आर्क लेंथ को 120 डिग्रीज के आर्क लेंथ को फाइंड आउट किया, दैट इज 2 pi r by 3. So distance covered by P, distance covered by Q should be equal to 2 pi r by 3. Is there any problem, sir? Clear? बोलो. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. क्या आपका वेरी गुड सर. व्हाट इज यू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, अरे यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम. अगर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. इधर देखो सर, time taken by P should be equal to time taken by Q. So time speed is distance by time, time is distance by speed. Distance by speed of P should be equal to distance covered by this by speed of Q. That's it, sir. अब हो गया सर. तो आप बताइए किसका डिस्टेंस पूछा है, पी का. तो व्हाट इज एस क्यू सर? एस क्यू इज एस पी वी क्यू बाई वी पी. तो यहां पुट कर लेना एस पी प्लस एस क्यू. व्हाट इज एस क्यू? व्हाट इज एस क्यू? इट इज एस पी वी क्यू बाई वी पी शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर बाई 3. बहुत बढ़िया. तो एस पी को हम बाहर ले लेंगे, तो एस पी बाहर है 1, 1 प्लस वी क्यू बाई वी पी. So that should be equal to 2 pi r by 3, and therefore the distance covered by P is Vp plus Vq by Vq is equal, Vp, I'm sorry, is equal to 2 pi r upon 3. So if you want this, it's not speed, it is the distance. Distance is given by 2 pi r by 3 into Vp by Vp plus Vq. क्या ये क्वेश्चन समझ में सर? टाइम टेकन है, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर? क्या हुआ सर? तो इट इज 2 pi r by 3 Vp by Vp plus Vq. 2 pi r by 2 pi r by 3 Vp by. So option C is correct. 2 pi r by 3 Vp by Vp plus Vq. Is it okay, sir? मस्त क्वेश्चन था, थैंक यू. देखो एक्चुअली इन एग्जामिनेशन वी टेक लेस टाइम, लेकिन आपको समझाने के लिए आई एम टेकिंग टाइम सर. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं सर. ओके, चलो एक बार देखते हैं सर कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हम. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. नॉट बैड ना, मतलब विथ कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग. तो बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये ले लो. एग्जैक्टली डॉक्टर संचिता, यू आर राइट. अरे ये नहीं दिख रहा है सर. अब मैं लिखते, इसको मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ले लो तब तक. I'll take that, I'll take that, I'll take that question सर. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, मैं करवाऊंगा सर, डोंट वरी. उसका इंतजाम मैं प्रबंध करूंगा, इसका पहले ये कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ये करो. जस्ट चिप्स इज वेरी ग्रेट. ये करो. कैन यू सी द क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, एप्टीट्यूड पढ़ रहे संचिता? कभी आपके नाम से क्लास में आते ही नहीं डॉक्टर संचिता.
ओ रिकॉर्डेड, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है एप्टीट्यूड डॉक्टर संचिता, ठीक लग रहा है? आप भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं निखिल? सो इज इट गोइंग ऑन वेल? मतलब बहुत सारे लोग, एक बात बताओ सर, यू विल बी शॉक्ड विथ वन थिंग, जो मैं रेगुलर क्लासेस सब्जेक्ट लेता हूं ना, उसके तो वॉच मिनट्स बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन अभी तो मैथ्स नहीं ले रहा हूं, इट हैज क्रॉस्ड एवरीथिंग, मतलब अभी तो मेरे, आई एम नॉट टेकिंग मैथ्स, फिर भी मैथ्स के हाईएस्ट आ रहा है सर, सो हैप्पी, सो हैप्पी, वेरी वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो अब आएगा कास्टिंग, मेटल कटिंग, एक अगले लेवल पे। नवेद अली, अरे हमारे दोस्त नवेद भी आ गए सर, हम बहुत अच्छा लगता है नवेद भाई, नवेद भाई तो प्यारा सा बच्चा है, आइए करो। A particle starts from rest under uniform acceleration. It travels a distance x in first 2 seconds and a distance y in next 2 seconds. If y is equal to nx, find y. Find n. एक second, एक second. Let us say this is the point. This is the starting point. A particle is starting from rest. यहां से start कर रहा है, लेकिन शब्द क्या है ना, यूनिफॉर्म acceleration is very important. All our equations of motion, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as, s is equal to ut plus half at square, ये सारे I can apply when the acceleration is constant. Otherwise, no. ठीक है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। अरे मैं सर नहीं बोला, मैं बोला डॉक्टर बोला मैं आपको, संचित, आप तो पीएचडी कर दिए ना जी रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में, जस्ट मजाक कर रहा हूं, ग्रेट स्टूडेंट्स है रे। देखो देखो, a particle is starting from rest. When I say starting from rest, the initial velocity is 0 and it travels a distance of x in how much time, sir? 2 minutes. Sorry, I'm sorry, sir. First 2 seconds. I'm really sorry. And a distance y in next 2 seconds. Yahan se it is traveling a distance y in yahan se yahan again 2 seconds. And y is given as nx, find n. कैसा करेंगे सर, मैं बताता हूं, एक काम करते हैं सर, it will be very easy if you apply equations from here because initial velocity is 0. तो ऐसा करेंगे, फर्स्ट केस के लिए I'll apply equation from here to here because initial velocity is 0 and in the second case I'll apply from here to here. तो क्या होगा सर, here to here का मतलब 4 seconds, the displacement will be x plus y होगा, नहीं ऐसा, दोबारा बता रहा हूं, a particle is traveling with 0 velocity in 2 seconds from here to here x and again it travels another y distance in next 2 seconds. ठीक है सर, तो अब ये काम करते हैं सर, लेट दिस बी एबीसी, पहले 2 सेकंड का ले लेंगे सर, कैन आई राइट s is equal to the displacement is ut plus half a square, u is 0, so u 0 into something, s is equal to ut plus half at square, तो ये डिस्टेंस कितना है सर, x, x is u is initial velocity 0 0 t plus half a t square, what is t square into 2 square, 2 सेकंड है सर, so x is equal to 4, तो 4 by 2 is 2a, मैं यहां से अप्लाई कर सकता हूं सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहां का वेलोसिटी पता नहीं है, कर भी सकते सर, लेकिन फिर यहां से शुरू करो, क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब यहां से यहां अप्लाई करो, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस y, s is equal to the total is s is equal to u is 0 ut 0 half a t square, तो यहां से यहां जाने में हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, 2 plus 2 4, so is this equation clear my dear students? Is it okay? क्या ये बात समझ में आया?
क्या ये बात सबको समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो, तो देखो x is 2a, तो दिस विल बी x plus y is equal to 16 by 2 is 8a। बहुत बढ़िया। Now x is equal to 2a, तो 2a plus y is equal to 8a और y is equal to 6a। He is asking the relationship between y and x। देखो y is नहीं आ रहा समझ में, तो क्या नहीं राइट y as 3 into 2a because it is 6a। तो y is equal to 3 into what is 2a x, तो y is equal to 3x। तो n y is nx, n का वैल्यू कितना हो गया सर? द वैल्यू ऑफ n is equal to 3। क्या ये बात सबको समझ में आया सर? Shall I proceed to the next one? बोलो 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 बोलो, ये करो। Will it further penetrate? Please read the question. Sir, any YouTube class on engineering maths forget? Yes, yes, yes. I'm coming with revision classes on mathematics on YouTube. Thank you, beta. Thank you. कौन बोले है? Someone said कौन है ये? Arrowhead. ठीक है। क्लास के बाद मैं दे दूंगा सर आपको, डोंट वरी। सी द क्वेश्चन। एक सेकंड रुको। सो क्या ठीक चल रहा है? Am I wasting your time? सयाक सयाक नो ना, सब सही चल रहा है सर? एक बार बताओ। इफ एवरीथिंग इज फाइन सब लोग बोलो ओके सर, ओके सर। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, नो सर बोले। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, क्लास के बाद जब सेशन कंप्लीट होता है तो अपने कमेंट्स लीव करना सर। दे आर एक्चुअली मोटिवेटिंग फैक्टर्स। क्योंकि एक बार हम पढ़ते ना सर, हाँ इनको अच्छा, देखो अगर अच्छा नहीं लगा, इफ यू डोंट फाइंड क्लासेस टू बी हेल्पफुल, तो नेगेटिव कमेंट भी लिखना सर, कोई टेंशन नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव। अच्छा लगता है तो ब्यूटी नॉट अप्रिशिएटेड इज अ सिन, ये जिंदगी में याद रखना सर। सिन का मतलब पाप। चलो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर। If a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate further before coming to rest? एक बार देखो, मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है सर, दिस इज अ बिग वुडन ब्लॉक, देयर इज अ बॉडी। क्या सर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, जीरो लेते हैं। अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो पेनेट्रेट होगा, भगा भगा के मारेंगे। So if there is no initial velocity, will it penetrate? It means it has some initial velocity. Very good. Now it loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter. इधर देखो, let it penetrate through 3 centimeter, and here the velocity is half of, it lost half, तो बचा कितना? आधा गया तो आधा बचा है सर। Very good. If nothing is given, we always take uniform acceleration. तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे? This is the initial velocity, this is the final velocity. The final velocity half of this. तो क्या करेंगे? V square minus U square is equal to 2as. V final velocity is U by 2 minus U square is equal to 2as. सर आप सेंटीमीटर में क्यों ले रहे सर? मैं ये सारे सीजीएस सिस्टम में लूंगा। एक्सेलरेशन इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है सर? दिस 2 स्क्वायर इज 4, 4, तो कैन आई राइट दिस एज 4 1 minus 3 u square by 4
इज इट करेक्ट? गलत हुआ सर? कोई गलत हुआ सर? करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? इज इट करेक्ट? करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आई थिंक वी कैन कैंसल आउट सम टर्म्स। देखो, 3 1s 3 2s, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8a। ठीक है सर। क्या बोला है? हाउ मच फर्दर, फर्दर हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू? मुझे ना यहां से अप्लाई नहीं करूंगा सर, तो आई विल अप्लाई। अब आपकी मर्जी, इधर यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर टू हियर, और यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। चलो इधर से अप्लाई करेंगे, इधर से करेंगे। तो आप बताओ, इधर से जब अप्लाई कर रहे हैं, इधर से लेट द डिस्टेंस बी सम एक्स ले ले, एक्स। तो अप्लाई करेंगे यहां से। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u by 2। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी बिफोर इट इज कमिंग टू रेस्ट हियर? तो v square minus u square is equal to 2as। the final velocity is 0 and the initial velocity मैं इधर से ले रहा हूं, initial velocity is u by 2 is equal to 2a. Let us say this distance is x. So minus u square by 4 is equal to 2ax, और माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर इज 8a, यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर इज 8ax। तो इक्वेट करना, तो 8ax इज इक्वल टू 8a और x इज इक्वल टू 1। तो फर्दर इट पेनेट्रेट्स टू 1 centimeter, then it's, so what is the total penetration, sir? If the same question is asked with total penetration, first it is penetrating through 3, then 1, so total is 4. Is it okay मित्रों? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया स्टूडेंट्स है सर आप। ये करो, मित्रों 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 मित्रों, दोस्तों 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 दोस्तों, ले लो। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक्सेलरेशन का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ, तो v माइनस यू बाई टी कॉन्स्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा सर? इफ नथिंग इज गिवन वी ऑलवेज टेक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके राजू कुमार, ठीक है? कैन यू सी द क्वेश्चन? कैन यू सी द क्वेश्चन सर? थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है सर, क्लास के बाद कमेंट्स में विच सब्जेक्ट डू यू वांट, तो आप जितना हाईएस्ट जो आएगा ना वो करवा दूंगा। कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए? मैं प्लानिंग मटेरियल साइंस, तो आप बोलो विच वन डू यू वांट, तो कमेंट्स में छोड़ दो। ये क्लासेस कैसे है वो पहले कमेंट करो, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो कमेंट करो। ठीक है? ठीक है। देखो, a train of length L is moving with a uniform acceleration along a straight track. It crosses an electrical pole with a ride. The velocities of train when the engine and last compartment crosses the pole are क्या बोला है? V, U and V. Find the velocity of the train at the instant when the midpoint is crossing. अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन देखो सर। There is an electric pole. देखो, train is crossing. What is the length of the train given? L. तो इंजन को कुछ नमूना बनाएंगे, इंजन को कुछ ऐसा बनाएंगे रे बाबा। ठीक है सर। देखो, when the engine is crossing, the train velocity is u. Now next, जा रहा है, आप देखो, देखो
जा रहा है। तो when the tail last bogie, last coach is crossing, the velocity is v। ठीक है सर। अब सवाल यह है, what will be the velocity when the last coach is crossing? The train velocity is v. When the engine is crossing, its velocity is u. What will be the velocity when the midpoint of the train is crossing? कैसे करेंगे सब? बहुत सिंपल है। वेलोसिटीज आर नोन, डिस्प्लेसमेंट्स आर नोन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो करेंगे सर। देखो इसको अप्लाई करो, तो क्या से हम देखो यहां से फ्रंट पार्ट और बैक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ सर? फ्रंट देखो, एक सेकंड, दिस इज द इंजन, इंजन देखो ये यू से जा रहा है, यू से जा रहा है, फिर बाद में वी। तो हाउ मच यू से वी में कन्वर्ट होने में, फ्रॉम यू टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम यू टू वी, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट एल? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s is hell। वेरी गुड। मान लो when the train is crossing the midpoint, let the velocity of this train be vm। जब मिड क्रॉस कर रहा है, let the velocity be vm। तो अब क्या होगा? v स्क्वायर, v के प्लेस में vm, इनिशियल वेलोसिटी u है, इज इक्वल टू 2a। हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड सर? तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इज u से vm आने के लिए मिड पॉइंट जब क्रॉस कर रहा है, इट कवर्ड l by 2 डिस्टेंस। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a, l is l by 2। बहुत बढ़िया सर। तो आई थिंक वी कैन राइट v square minus u square is equal to 2al by vm square minus u square is equal to, डिवाइड करो दोनों, ये कट गया तो इट इज al। तो al is gone। v square minus u square is equal to vm square minus u square। तो ये इधर लाना तो क्या होगा सर? को कहीं पे गलत किए सर हम। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज मल्टीप्लाइड विद 2। ये 2 है सर, यहाँ पे 2 है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2vm स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। तो ये 2 इधर आएगा, 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज u स्क्वायर, प्लस v स्क्वायर इज 2vm स्क्वायर, और vm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन सर? ठीक है सर जी। मस्त क्वेश्चन है सर ये। बढ़िया, आपके जैसा आप भी बढ़िया है बेटा, आप सब लोग मस्त को स्टूडेंट्स है सर, आप भी कोई कम नहीं है। सारे एजुकेटर्स और क्रिएटर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। वेबहुक्स, व्हाट्सएप, मेलस्ट्रिम, शॉपिफाई, गूगल। कैन यू सी द क्वेश्चन सर? सी बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड सर। This is one of the best questions, sir. Read the question. The graph shows the variation of velocity with displacement.
Which one of the graph correctly represents the variation of acceleration? देखो देखो, in the graph the variation of displacement, a variation of velocity with displacement is given. ये दिया है sir, this is x naught, this is v naught, and he is asking what is the variation of acceleration with respect to displacement. सोचो सर, सोचो 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 सोचो. Wait. In the question, मेरे प्यारे विद्यार्थी, this is given sir. The variation of velocity with displacement ये दिया है sir. This is given. This is given. Now he is expecting you to draw displacement versus acceleration. कैसे approach बताओ sir. I want the approach. मैं बताता हूं सर. ये भी याद रखना सर. Displacement, velocity, acceleration. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिंक कर रहा है. तो कैसे करेंगे सर? इधर देखो. आई थिंक यू नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी. करेक्ट सर? क्या नहीं? राइट एक्सेल. यहां पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है सर. देयर इज नो रेफरेंस ऑफ टाइम इन दिस क्वेश्चन. तो ट्राई टू एलिमिनेट टाइम. तो यू हैव अ चेन रूल. व्हाट इज दैट? dv by dx by dt. Any problem sir? किसी को कोई टेंशन है सर? If you are not happy, remove this and same. तो acceleration. What is displacement by time? Velocity. Velocity dv by dt. That's it sir. यही लाना था मुझे. I wanted to bring यही लाना था मुझे because the reference is made with respect to acceleration, displacement, velocity. Displacement, velocity, acceleration. खत्म, टाटा, bye bye, goodbye, गया. इतना तक आ गया तो जीत गया. अब देखो क्या सर, आप भी पागल हो गए? हाँ, मैं पढ़ाते समय पागल हो जाता हूं सर. मुझे पता है सर. वो मैं हूं भी. आप महान हैं, मैं पागल हूं. मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है. तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v dv by dx. एब्सोल्युटली फाइन. देखो मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, आई वांट टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x. तो आई शुड राइट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x ना. नहीं आया समझ में? हाउ कैन आई गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x? ओनली व्हेन यू राइट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x. है सर. मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, what is the x intercept? X naught. What is the y intercept? B. Do you know the equation of this straight line? The x-intercept is a, y-intercept b. So it is x by a plus y by b is equal to 1. At least you know this na. Yes sir, we know everything. We are intelligent than you. Correct बोले आप. देखो x by a. What is a? X naught. Plus y. Y के place में velocity है. Y by b. b is v naught. That is equal to 1. So v by v naught is equal to 1 minus x by x naught. बिल्कुल सर. तो v is equal to v naught into 1 minus x by x naught. Excellent sir. Excellent. आइए सर. So acceleration is equal to v. What is v? v naught into 1 minus x by x naught. ठीक है. into v into dv by dx. What is dv by dx sir? देखो dv by dx is equal to v naught is constant, v naught is constant, 1 is constant, differentiation of 1 is 0, differentiation of x is 1 and x naught is constant. So ये आएगा dv by dx will be equal to minus v naught by x naught. So this is minus v naught by x naught. Absolutely. So acceleration is given by v naught square by x naught. देखो v naught into v naught is v naught square by x naught.
ये माइनस को अंदर ले लेना, so this will be equal to x by x naught minus 1. So I got acceleration. ध्यान से सुनो, x naught is constant, v naught is constant, x naught. So how is acceleration varying with x? Linear, linear, linear. But ग्राफ में all are given as linear सर, ग्राफ में सारे linear है सर, तो आप कैसा ड्रॉ करेंगे? देखो सर, वेरी गुड। x, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, when x is 0, मतलब इस लाइन पे x is 0 on this vertical line, when x is 0, what is the acceleration? ये 0 है तो -1 बचा है सर, minus v naught square by x naught, acceleration is minus. When x is x naught, when x is x naught, x naught by x naught is 1, 1 minus 1 is 0, means when x is x naught, दोबारा बता रहा हूं सर, जब x का वैल्यू x naught है तो x naught by x naught is 1, 1 minus 1 is 0, तो acceleration is 0. This is one point. When क्या बोला था सर मैं, when x is 0, जब x 0 है, इस लाइन पे x 0, जब x 0 है तो ये 0 हो गया, acceleration is minus. Very good. And what is the variation of acceleration with x? It is linear, so therefore it will move like this. This is the variation, straight line. Which one is the correct answer sir? देखो, actually फिगर में इतना ही दिया, you can extend this line, so A is the answer. Is it not a good question sir? Is it okay? What problem बोल रहे हैं? Is it okay? पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? आप लोगों को मजा नहीं आ रहा सर, मजा नहीं आ रहा सर, you people are not enjoying, you people are not enjoying. हेलो, वॉल्यूम आ रहा है, तेज आ रहा है? Okay. There is no problem with voice. अब क्या करते हैं देखो, take this question. Calculate the angle, sorry, the acceleration and contact force between the blocks. दिख रहा सर? All okay? देखो, क्वेश्चन इज वेरी गुड. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स. देखो एक बार, तो ऑल आर, देखो देखो ध्यान से सुनो, दिस इज मूविंग एट एक्सेलरेशन ए, दिस इज मूविंग एट एक्सेलरेशन ए, दिस इज ऑल्सो मूविंग एट एक्सेल, ऑल आर मूविंग. इट मीन्स मतलब कॉन्टैक्ट कुछ नहीं छूट रहा है सर, दैट्स व्हाई ऑल आर, व्हेन ऑल आर मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे सर? कैन आई ट्रीट ऑल एज अ सिंगल यूनिट? वंडरफुल संचिता, वंडरफुल, वंडरफुल. सो मैं एक काम करता हूं सर, एक सेकंड, देखो देखो, 5 5 3 2, 5 3, what is the applied force sir? 35 Newton. A, all are moving at A. Is this correct? 5 3 2. देखो देखो, so what I do is, मेरे प्यारे विद्यार्थी इधर देखना सर, फर्स्ट मेथड देखो एक बार, when there is no relative motion between them, मतलब सारे सेम एक्सेलरेशन है तो सब में कांटेक्ट इफेक्ट है, ऑल आर मूविंग, तो इस कंप्लीट को मैं एक यूनिट ले लूंगा. सो व्हाट इज द मास ऑफ दिस कंप्लीट यूनिट? 5 + 3 + 2 इज 10. सो इसको मैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करूंगा 10, because all are moving with the same acceleration a, and the external force that applied is 5. What is Newton's second law? Net external force is equal to mass into acceleration. What is the external force? 35, and the mass is 10.
and the acceleration is a. So you get a as 3.5 meter per second square. Is the question clear, sir? इसको दूसरी तरीके से बताऊंगा सर आपको, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. देखो, इसको दूसरी तरीके से बताऊंगा सर. देखो, इसका फ्री बॉडी, लेट्स ड्रॉ द फ्री. क्या करेंगे सर? इसको ए ले ले. अरे, let us take this as A, B, and C. There is a block A, block B, block C. Look at. Let me draw the free body. And देखो, please note down that there is no friction. कुछ नहीं है, वो सब छोड़ दो. Now, nothing is given. So when nothing is given, I can take it as frictionless. ठीक है सर. इधर देखो. First का free body diagram बनाओ. We have applied it 35. And what is the mass 5? It is moving at an acceleration of 8. सुनो ध्यान से. When you apply a force like this block A will exert a force on the block B in this direction, but this will not keep quiet, so this will offer a reaction in opposite direction. So let me write this as R1 बोलेंगे हम. Can you tell, so इसको लिखेंगे सर. Can you tell me the meaning of RBA? It is the force exerted by block B on A. Is it correct, sir? So will the block this keep quiet? Na, idhar dekho. Let me draw the free body diagram of this second block. This is A block. This is B. Why I am telling all this is, dekho, concepts are important. Block B. What is the mass of block B, sir? 3. Dekho ek bar. The mass is 3 kg. Dekho, on this P is posing like this. So will A keep quiet? No. A क्या करेगा सर? A will exert like this. Same, equal and opposite. नहीं आ रहा सर. अरे यार, A will exert on B, so B will exert on A. तो ये A is exerting. And as B is exerting on C, C will exert on A. Any problem, sir? And this is also moving with an acceleration of A. कोई दिक्कत है सर? ना. Please बताइए, what is RBA? It is a force exerted by B on A. What is RAB? Force exerted by A on B. But you know, action and reaction are equal and opposite. So can I write the force exerted by B on A is equal to force exerted by A on B, because action reactions are equal and opposite. ठीक है sir. Similarly, अब let me draw the free body diagram of the third one. देखो, थर्ड में क्या है? दिस ब्लॉक बी इज एक्सर्टिंग force exerted by B on C. That's it, sir. So are the free body diagrams clear, my dear students? Are the free body diagrams clear? गलत है सर? या क्लियर. कोई मिस्टेक तो नहीं किए ना हम? We have not committed any mistake ना? देखो, let me apply Newton's second law of motion to this. देखो, ये इधर आएगा, तो ये इधर इधर, ठीक है, ये राइट. तो इसका इक्वेशन लिखो. नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी, दिस इज एक्सटर्नल, ऑन दिस बॉडी दिस, इन द, always you should write the equation in the direction of motion. So therefore it is 35 minus RBA is equal to net external force, ये net is mass is 5 into acceleration. Very good sir. यहाँ पे लिखो. So in the direction of motion, RAB minus RCB, this is the net external force, should be equal to mass into acceleration 3A. इसका लिखो, net external force RBC is equal to, एक ही तो force है, 2 into A. Please add all this. तीनों को add करना सर, मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी. What is RBA, RAB? They are same. What is RCB, RBC? Same, because CB और BC reaction is same. तो ऐड करो सर, तीनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? When you add all the three, देखो, माइनस ये प्लस निकल जाएगा, माइनस ए प्लस निकल जाएगा. सो क्या मिलेगा सर आपको? When you देखो, ये दो you are adding all left side, तो माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी सी प्लस बी सी, गॉन. तो you will get 35 is equal to, ऐड करो 10A, तो A will be equal to 3.5.
विच इज सेम जो आया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं व्हेन ऑल आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, ये 10 कहां से आया सर? तीनों बॉडी का। अब नाउ यू कैन फाइंड द रिएक्शंस। देखो तो व्हाट इज द इंटरनल फोर्स? ये वाला फोर्स कितना है सर यहाँ पे? तो रिएक्शन ए बी, सो 35 माइनस आर बी ए is equal to 5 into A is 3.5. So can you give me the reaction RBA or RAB? कितना आ रहा है सर? Is it 17.5? बिल्कुल सर। And RBC 2 into acceleration is 3.5 which is 7 न्यूटन और किलोन्यूटन जो भी है। अगर ये न्यूटन है तो न्यूटन में आएगा। इज इट ओके सर? क्लैरिटी आ गया सर सबको? अच्छा लगा? ये करो। Come on, come on. Let's not waste time. Complete. You have gaps or misaligned teeth, may be invisible, and pain-free aligners can straighten your teeth without any. दिख रहा है सर क्वेश्चन? देखो, system shown in the figure is in equilibrium. ध्यान से सुनो। There is a spring. To this spring 2m mass is connected, and again through this string m mass is connected. It is initially in equilibrium, and initially it is at rest. The string is massless. This string is massless and inextensible, and the spring is also massless. The acceleration of 2m mass and m mass after the string is cut. अच्छा, देखो एक बार। Let me explain what the question is all about. देखो सर, एक सेकंड लेट मी सी। ये है ना क्वेश्चन एक बार। तो 2m राइट, ठीक है सर। देखो एक बार, देयर इज अ massless spring and there is an inextensible string, massless spring, inextensible string. They are connected. Initially ये पूरे इक्विलिब्रियम है सर। अब ये बोल रहा है इस स्ट्रिंग को कट कर दिए। देखो एक बार, दिस ये जो धागा है ना इसको कट कर दिए। सो ही इज आस्किंग व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है सर, एक बार कॉमन सेंस देखेंगे सर, कॉमन सेंस यूज करके देखेंगे। डेफिनेटली ये वेट के कारण, ध्यान से सुनो, बिकॉज ऑफ दिस वेट दिस स्प्रिंग विल बी स्ट्रेचड, the spring will be stretched. So spring always tries to restore, tries to come back to its original position. तो अगर आप इसको कट करेंगे तो मास कम हो जाएगा, तो स्प्रिंग इसको 2m मास को तो ऊपर लाएगा, तो 2m मास का एक्सेलरेशन तो ऊपर जाएगा सर, पक्का है। एंड ये कट करेंगे तो ये मास क्या आएगा? नीचे जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि m का एक्सेलरेशन शुड बी डाउन, 2m का एक्सेलरेशन अप। एटलीस्ट डू यू मतलब एलिमिनेशन के लिए सर, टू एलिमिनेट ऑप्शंस, एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए मैं बोल रहा हूं सर। इधर देखो, if I cut this, definitely this will fall. Its acceleration will be downwards. तो ऑलरेडी ये कट कर दिए, थोड़ा मास कम हुआ, तो स्प्रिंग विल पुल इट बैक। तो दिस विल 2m विल एक्सेलरेट अपवर्ड्स, m विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स। एटलीस्ट ये तो मुझे लग रहा है। देखो बिफोर दैट एक काम करते हैं सर, मेरे प्यारे विद्यार्थी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इनिशियली दिस सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली दिस सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम सर? लेट द टेंशन इन दिस बी टी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाओ। और ये टेंशन, ये कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, ठीक है सर। कैन आई राइट इन एज इनिशियली इक्विलिब्रियम है, इनिशियली रेस्ट पे है, तो टी इज इक्वल टू एम जी।
ठीक है सर, अब बोलो, अब मुझे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड, ये मास है सर, इसका वेट mg, 2 mg प्लस mg, 2 mg डाउनवर्ड प्लस mg, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 3 mg. Clear or not clear, sir? Is it clear or not clear? Supriya is great, very good. Correct, correct, correct. At least ये तो समझ में आया ना सर. It is an equilibrium. ये 2 mg downward, mg downward, 3 mg, 3 mg. ठीक है सर. Initial system है सर. Now, ये इनिशियल सिस्टम ऐसा है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें. एनी प्रॉब्लम सर? ओके, मुझे बताओ, एट द इंस्टेंट इट इज कट, देखो खेल शुरू हो रहा है सर. एट द इंस्टेंट इट इज कट, तो दिस विल बी, मेरे विद्यार्थी, एट द इंस्टेंट इट इज कट, विल देयर बी एनी टेंशन हियर? जब इसको कट कर दिए तो ये टेंशन तो नहीं रहेगा. देयर विल बी mg. एज इट इज, देयर इज नो टेंशन, तो बॉडी इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन. So net force in the direction of motion, net force in the direction of motion, that is mg, should be equal to mass. इसका mass है m, इसका mass है m, its mass is m, mass into acceleration. As it is falling down, net external force mg is equal to mass into acceleration. इसका net external force mg is gravity is an external force, याद रखना सर. तो ये इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल. सो नेट एक्सटर्नल फोर्स mg is mass is m into acceleration. तो acceleration is equal to g downwards. तो m mass का acceleration g downwards होगा सर. वेरी गुड सर. अब इसका ले लेंगे सर 2m का. इधर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, when you cut it, will there be this t? जब इसको कट कर दिए मेरे विद्यार्थी, अगर इसको कट कर, when you cut it, will there be this downward t? नहीं, downward t नहीं रहेगा. स्प्रिंग में कितना फोर्स था सर? स्प्रिंग में कितना फोर्स था? 3 mg. स्प्रिंग में 3 mg था एट द टाइम ऑफ कटिंग, एट द टाइम ऑफ कटिंग 3 mg से. और ये मास कितना है सर? ये है 2 mg. आई एम सॉरी सर, इट्स मास इज 2 mg. देखो 2m, व्हेन यू कट, ये जब कट कर दिए तो टेंशन तो नहीं रहेगा, तो टेंशन है. इसका वेट है 2 mg एंड द स्प्रिंग इज पुलिंग इट विद 3 mg. एंड कौन किस डायरेक्शन में बॉडी जाएगा सर? डेफिनेटली ये ज्यादा है, ये कम है, इट विल मूव अपवर्ड्स. सो देयरफॉर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 3 mg minus 2 mg, net external force in the direction of motion 3m, in the direction of motion 3 mg minus 2 mg is mass. What is the mass of this block? 2m into acceleration. 3 mg minus 2 mg is mg. mg is equal to 2ma. तो m कट गया. So therefore a will be equal to, ये g is 2a, a will be equal to g by 2, and this g by 2 is in the upward direction. So 2m will accelerate in upward direction with g by 2 and m will accelerate in downward direction with g. अच्छा क्वेश्चन था सर. मेरे बच्चों को क्या हो रहा है? आंसर बताओ, आंसर बताओ. 2m and m, g by 2 upwards, g. Is option A correct, sir? Is option A correct? Good question. हाँ, थर्मल फ्लूइड के भी बढ़िया रेडी हो गए सर. इसके आंसर तो पहले, ये कर लेंगे पहले. एक सेकंड, दिख रहा है आपको? ये यू कांट सी इट, मैं बताऊंगा सर.
थोड़ा ब्रेक ले ले सर। थोड़ा ब्रेक ले ले। कितना ले ले सर? कितना ब्रेक ले ले सर? You tell me how much time? It is 16:3 हो रहा है. We'll meet at 16:9. यहाँ पे 16:3 हो रहा है अब. चलो स्टार्ट. ब्रेक अभी आपका.
वॉल्यूम आ रहा है? आई मीन वॉइस, वॉल्यूम इन द सेंस। परम पूजनीय विद्यार्थी, कैन यू हियर? यस, ऑडिबल, ऑल ओके? चलो भी शुरू करते, थोड़ा ब्रेक लिए फ्रेश हो गए? हो गए? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? व्हेन इज योर इसरो एग्जामिनेशन? इज इट ऑन 16th? कब है? सॉरी, 26 ऑफ अक्टूबर ना? ऑल द बेस्ट। देखो क्लास के बाद जो कमेंट्स में सेशन कैसा लगा वो बताओ, और आगे क्या चाहिए, बहुत सख्त जरूरत जो है वो बताओ। आई टेक केयर। थर्मल फ्लूइड, हीट ट्रांसफर, इसके अच्छे क्वेश्चंस बनाया। टर्बो मशीनरी के भी, वाइब्रेशंस भी ले लेंगे, कोई नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक दिस क्वेश्चन, पढ़ो सर, रीड द क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन। Two blocks start from rest. For the system shown in the left, 250 Newton blocks are connected by a cord. For the system shown in right, block 50 is pulled by a downward force F, neglecting the friction. That is very important. Which of the following are true? This is block A, this is block C. चार बजे चाय, हाँ जी। A and B have same acceleration. अच्छा, देखते हैं सर। मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, मुझे बताओ, ये तो इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड है, तो जितना ये नीचे आएगा ये भी उतना ही आएगा ना सर? तो कैन आई से द एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम इज सेम? यस सर, इट्स नॉट द डिफरेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो। मैं बोल रहा हूं इसका एक्सेलरेट ये छोड़ दो सर, फर्स्ट यू फॉरगेट दिस, मैं बोल रहा हूं इसको भूल जाओ, यू फॉरगेट दिस, इसको भूल जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस वन। तो इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम मित्रों, दिस इज योर 50 न्यूटन। तो अरे यार, अच्छा नहीं देखना था, कोई बात नहीं, देखो। Let us take acceleration due to gravity g as 10 meter per second square. ये वाला देखो सर, ठीक है। एंड यू नो दिस इज नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज, देखो, इट स्टार्ट्स शोन ऑन द लेफ्ट, देखो, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब बिकॉज ऑफ दिस वेट, ये पुल्ली के कारण ये क्या होगा, अब ये नीचे आएगा, ये राइट जाएगा सर, ठीक है। सो नाउ दिस इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, ठीक है सर। Net motion, sorry, net external force in the direction of motion. I have drawn the free body diagram of this, so it will be 50 minus T is equal to mass. If G is 10, total weight is 50, तो इसका mass कितना होगा सर? W is mg, 50 is m into G is 10, तो m is 5, तो 5 into acceleration. बहुत बढ़िया सर। तो ये हो गया सर। now इधर आइए। now if you see there is no friction here, there is देखो ये तो एक ही स्ट्रिंग है, तो व्हाट विल बी द टेंशन सर? टी, एंड दिस इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है सर। कैन आई राइट नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, व्हाट इज द मास सर? ये 5 kg है सर, बिकॉज वेट इज 50, w इज mg, mg g से डिवाइड करना, g इज 10, तो 5 आएगा, तो t इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो t इज इक्वल टू 5a. Put the value here.
50 माइनस टी इज 5a इज इक्वल टू 5a, तो ये 5a उधर जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू 10a. तो इन द फर्स्ट केस द एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस केस में ब्लॉक ए इज एक्सेलरेटिंग एट 5 कितना कितना सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इसमें कोई प्रॉब्लम है सर? इसमें कोई प्रॉब्लम है सर? इसमें कैलकुलेट करेंगे मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी. देखो, when you are pulling, this is moving, let the acceleration here be a. मतलब ये कैसा लगे ये, तो क्या होगा सर? let the tension, what is the tension? देखो, same 50 इधर आ रहा है, same 50. so if 50 is applied to the string, एक ही तो string है, तो what will be the tension here? what will be the tension? it will be 50. नहीं आ रहा सर. what will be this tension सर? ये एक ही तो string है, एक ही. अरे यार, गड़बड़ हो गया ना. So, so if the tension here is 50, ये पूरे में 50 आएगा सर, ये 50 इधर आएगा. So therefore, now this mass is 5 kg. So tension, so net external force 50 is equal to mass is, अरे यार, net external force 50 is equal to mass into acceleration. So what is the acceleration here, sir? 10 meter per second square. So are the acceleration same? C has more acceleration than block A. अच्छा क्वेश्चन था सर ये. मैं इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन अपने क्लास में ये करवाया था सर. आई गेव यू द फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस व्हेन आई वाज टीचिंग मैकेनिक्स. क्लियर? कौन? संचिता, आपने गलत किया फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन गलत किया आप. तो व्हाट इज द आंसर? ब्लॉक सी विल हैव लार्जर एक्सेलरेशन देन ब्लॉक ए. करेक्ट. ये आंसर करो. ये करो. अभी तो बताया सर. What is the acceleration of this complete system? This complete system is moving with a single acceleration. So net external force is equal to, what is the total mass? ma plus mb plus mc into acceleration. So if you want the acceleration, it will be net external force by ma plus mb plus mc. What is the answer, sir? कहाँ गया रे वो? ऑप्शन ही नहीं गया. ऑप्शन ए. Is it okay, sir? अच्छा, you said A and B. Okay, okay, okay. अच्छा, I'm sorry. ठीक है, you are right. ये करो. Come on, do it. Do it. ये सब स्टैटिक का मतलब लिमिटिंग सर. सारे लिमिटिंग, सारे लिमिटिंग, सारे लिमिटिंग स्टैटिक सर. क्या हो रहा सर आपको? कुछ ऐसा बताया था. अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स. तो जितना अप्लाई कर रहे हैं लिमिटिंग तक, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा. लिमिटिंग के बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन है सर. काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन दिस, क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन. ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन इट मूव्स, इरेगुलरिटीज थोड़ा पैचअप हो जाएगा सर. देखो, जब मूव होते जाएगा ना, ये स्मूथ आउट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा दी काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस. तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लोअर देन दिस. करेक्ट. याद है सर आपको ये?
or do you my I took around 1.5 hours on this when I was explaining friction. दिख रहा है सर ये क्वेश्चन? किसमें टेंशन पूछा है रे? किसमें टेंशन पूछा है सर? किसमें टेंशन पूछा है? अच्छा टेंशन, ओ हो आई एम सॉरी सर। कर लेंगे, क्या दिक्कत है? एक्सेलरेशन जब, अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा ये बोल रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, टेंशन इन द कनेक्टर बिटवीन कोचेस ए एंड बी, ए ए एंड बी, हाँ ये वाला पूछा है, बिल्कुल करेंगे। इधर देखो, को क्या लिखेंगे? टेंशन, देखो टेंशन इज ऑलवेज अवे, ये जो यही पूछा है सर, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग, ऑलरेडी यू नो। बताओ सर, अब बताओ, नेट एक्सटर्नल इन द, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो फोर्स ऐसा अप्लाई कर रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन मोशन, सो एफ माइनस टी, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज मास। किसका लिख रहे हैं सर आप? एम ए, यू आर राइटिंग एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो देयरफॉर इज इट करेक्ट सर? सही है गलत है? हाँ बिल्कुल सही है सर। तो टी विल बी इक्वल टू, अगर आपको टी चाहिए, इट विल बी एफ माइनस एम ए। इज इट करेक्ट और रॉन्ग सर? गलत है सर? गलत, और ये बोला रे, ये फोर्स एफ माइनस टी इज इक्वल टू मास, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम ए, एम इंटू एक्सेलरेशन, सो देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू एफ माइनस एम ए। बट ऑलरेडी एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट किए ना सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स बाय mass of A, mass of B plus mass of B. Already I have given this. I mean, we calculated it. Put karo. So tension is equal to F minus MA into A. What is A? F by, तो कितना आ रहा है सर ये? तो F को कॉमन ले लेना, तो MA प्लस MB प्लस MC, MA प्लस MB प्लस MC माइनस MA, तो बचा है MB प्लस MC बाई MA plus MB plus MC. Is this correct, sir? D is right. D is the right option, ना? अच्छा, I thought he asked only acceleration. No, I इसीलिए last question में we have calculated reactions. अब समझ में आया सर? Good question. अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ या ना में उत्तर दीजिए सर। ये भी मेरे से पूछ रहा है सर, आई हैव गिवन एवरीथिंग। ये पढ़ो, दिख रहा है? कैन यू सी द क्वेश्चन? पढ़ो सर, पढ़ो। 10 kg rectangular steel block is placed over a smooth cast iron surface. The coefficient of friction is, तो आप बोलेंगे सर स्मूथ बोला ना, तो फ्रिक्शन तो रहेगा ना सर, and the coefficient of friction is 0.4. The acceleration due to gravity is 10 meter per second square. If a force of 20 Newton is applied parallel to the surface, this is the surface, this is the cast iron surface, and the force applied is parallel to the surface, what is the frictional force? Answer. Answer. G कितना दिया सर? G is 10. Okay. Anyone? Good, 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 good. पॉइंट पे आ गए बच्चे। लव यू ऑल। याद रखना सर,
स्टैटिक कंडीशंस में फ्रिक्शन का कोई इक्वेशन नहीं होता है सर. यू मे बी सेइंग म्यू आर है ना सर, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग सर. So mu r is the equation for limiting friction, sir. I repeat, mu r is the equation of frictional force for limiting friction. उसके बाद देखो, mu static r is for limiting. वो क्रॉस होने के बाद mu क्या आता है सर? देखो अभी तो होता है, देखो एक बार, this is the applied force, this is the frictional force, and you know once I cross this, ये हो गया आपका, this is static and this is kinetic. ठीक है. So irrespective of the applied force, the kinetic friction will be mu k into r. ये तो है. लेकिन if the applied force is, ध्यान से सुनो, if the ध्यान से सुनो सर, look at carefully, ये mu r जो है ना सर, ये जो है ना सर, this is the value mu r, limiting है सर. So you can apply mu r only when it reaches the limiting value. Otherwise whenever it is less than mu r, तो वो तो whenever it is less than mu r, whatever the applied force is there, that will be the frictional force. Whatever the applied force is there, that will be the frictional force. Whatever the applied force, that is the frictional force. वेरी गुड. एक बार देखेंगे सर, व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे एक बार. फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. लेट्स कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो वेट इज mg, m कितना है सर 100 एंड g इज 10, so therefore it is 100. so what will be the reaction sir? Anyone? तो रिएक्शन कितना होगा सर? ये नीचे है, ये ऊपर है, दिस विल बी 100. तो लिमिटिंग, मैं फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बोल रहा हूं सर, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, आई एम यूजिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो कितना होगा सर लिमिटिंग? म्यू आर. व्हाट इज म्यू सर? कितना दिया? आई थिंक समवेयर इट इज गिवन 0.4 एंड द आर वैल्यू इज 100. तो कितना है सर? द लिमिटिंग वैल्यू इज 40. देखो, द लिमिटिंग वैल्यू इज 40, बट व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड इज 20, उससे कम है. अगर अप्लाइड 20 है, ये भी 20 होगा सर, ये भी 20 होगा. इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इफ आई अप्लाई 20, it will offer 20. If I apply 30, it will offer 30. If I apply 40, it will offer 40. But if I cross 40, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा सर. सो व्हाट इज द आंसर? इट हैज नॉट रीच्ड, किसको रीच नहीं किया सर? वो लिमिटिंग रीच नहीं किया. सो देयरफॉर व्हाटएवर इज अप्लाइड, इट विल एडजस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स विल एडजस्ट टू दैट एक्सटर्नल फोर्स ओनली. तो कितना होगा सर? द आंसर इज नॉट 40. The answer is not 40. Whatever you have applied, it will offer a resistance that is 20 only, 20 only. So 20 is the right answer. Anyone got the answer as 20? आया 20? हाँ या ना में उत्तर दीजिए. यार कोई आंसर ही नहीं दे रहे. मैं जा रहा हूं सर, मैं जा रहा हूं सर, मैं जा रहा हूं सर. दिख रहा है सर? एक सेकंड. ये करो पहले. आई डू ऑल द थिंग्स, डू नॉट वरी. मित्रों, वरी नहीं होने का. ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. टू सिलेंडर्स A and B have same masses M and radii 2r and r respectively. Each is accelerated from rest by applying a force as shown in the figure F1 and F2. In order to impart the same angular accelerations, what is the relationship between F? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर. अच्छा देखो, क्वेश्चन ही समझ में नहीं है, मैं बताता हूं. देखो, I will explain. The radius of this is r, the radius of this is 2r, and a force is applied here F1 and the force applied here is F2. So yeah, F1 F2, and both have same masses M. Masses to same hai. This is A cylinder, this is B cylinder.
by applying force F ये घूमेगा, by applying a force F ये घूमेगा. See the question, read the question. Must question है sir. This is a good question. Two cylinders A and B have same mass and radii 2r and r. Each is accelerated from rest with a force applied as shown in order to impact नहीं, impart identical मतलब same angular accelerations to both the cylinders. What is the relationship between F and F? Oh, we applied a force F1 causing it to rotate. We applied a force F2 causing it to rotate. And finally he said both should have same angular acceleration. To achieve same angular acceleration in both, what is the relationship between, or what is the ratio of F1 and F2? कैसा करेंगे सर इस क्वेश्चन को? वाह तेजेश्वर मोथकुरी, लव यू बेटा, वाह वाह. इधर देखो, यू नो दैट जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, लीनियर मोशन के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन आता है. सो रोटेशन में हियर नेट टॉर्क इज इक्वल टू मास के प्लेस में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अल्फा आएगा सर. टॉर्क बताओ सर कितना होगा? टॉर्क इसमें बताओ सर, व्हाट इज द टॉर्क? F1 into what is this radius? ये रेडियस कितना है सर? 2r. That should be equal to I1 alpha 1. फर्स्ट केस का है ये. इधर आइए सर. What is the torque sir? F2 into r. The radius is r. F2r. Torque is equal to I2 into alpha 2. Very good sir. तो ये tau is equal to I alpha. ठीक है. Can you tell me what is I1? आप जानते हैं सर. For a cylinder, if it is rotating about the center, what is the moment of inertia? mr square by 2. Therefore, F1 into 2r. तो पहले का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, मास इज m, r, what is the radius? 2r. mr square by 2 into alpha 1. So I'm not writing alpha 1 because clearly he said दोनों का alpha same, identical alpha. So I'm dropping 1 and taking this. इधर आइए. F2r is equal to I2. What is the moment of mass moment of inertia of this? mr square. Its mass is also m. The radius is r. mr square by 2. mr square by 2. mr square by 2. So when the cylinder is rotating about its center, the moment of inertia about this axis is mr square by 2. And alpha 2 I'm dropping this. बहुत बढ़िया sir. So can we write this as 2f1r is equal to, I think we can take the ratio. चलो, what is this 4 ना? 2 square is 4. 4m r square by 2 alpha. वो क्या है सर? देखो रेशियो ले लो. 2f1r is 2 to 4, 4m r square, 2 to 4m r square by 2. Okay. रेशियो ले लो. f2r by mr square by 2 alpha. दोनों का अल्फा सेम है. mr square by 2, mr square by 2 is gone. तो 2 ones, 2 twos. तो r कट गया. तो f1 by f2 is equal to 2 implies f1 is equal to 2f2. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? Anyone got this answer sir? इसी रोज तुमसे मुलाकात होगी. आप लोग खुश नहीं है इसलिए मुझे दुख लग रहा है. आप लोग खुश नहीं है. खुश हो कि नहीं? गुड. हाँ ये करो. दिख रहा है सर आपको? ये तो सिंपल है. यू कैन डू इट. दिख रहा है सर आपको? कैन यू सी? देखो लेट मी डू. Two steel trusses XY and YZ of identical size support a load of 200 Newton. The length of the truss is 1 meter. The force in the XY is, बहुत simple है सर. इधर देखो. Can I write like this? देखो आइडेंटिकल ट्रस है और आइडेंटिकल ओरिएंटेशन है. 30 डिग्री 30 डिग्री एंड बोथ आर आइडेंटिकल. 1 मीटर, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल. तो व्हाट विल बी द फोर्स इन दिस? व्हाट विल बी द फोर्स इन दिस? कैन आई से द फोर्स इज सेम? कैन आई से द फोर्स इज सेम? बिल्कुल सेम सर. एंड दिस हॉरिजॉन्टल एंगल इज 30. तो क्या करेंगे सर?
इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट साइन ना गलत है क्या? करेक्ट, करेक्ट। तो एफ साइन 30, एफ साइन 30, तो 2f साइन 30 इज इक्वल टू 200। करेक्ट? गलत है सर। तो 2f इंटू, देखो ये f साइन 30, ये f साइन 30 ये ऊपर आएगा, ये f साइन 30 ये ऊपर आएगा, 2f साइन 30 इज साइन 30 इज हाफ इज इक्वल टू 200, सो देयरफॉर f इज इक्वल टू 200। एम आई राइट सर? मित्रों, सुप्रिया 100 इज रॉन्ग आई थिंक, एक बार चेक करो। इज इट करेक्ट? ये सही है? हाँ जी, ये करो। कैन यू सी सर? दिख रहा है आपको? पता नहीं यार, इसको मैं करवा दूंगा। जस्ट चिप्स, कुछ बातें करेंगे आपसे थोड़ी देर। सब्जेक्ट छोड़ के एक 5 मिनट बात कर ले बातों को। चलो ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बातें कर लेंगे। ये कंप्लीट करो। ही इज आस्किंग लेंथ ऑफ द ईच मेंबर इज एल। दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल। ओके, क्या पूछा है सर? द फोर्स इन द मेंबर बीसी। ओ हो, कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल सा है सर, इसको यहां से काट लेंगे। तो आई थिंक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सर? कैन यू सी, या डू यू वांट मी टू जूम इट? मैं जूम करूं इसको? जूम तो नहीं कर सकता हूं। हाँ, दिस इज बीसी। तो इसको मैं कट कर रहा हूं सर, देखो। एक सेकंड, एक सेकंड। अरे यार, इसी को यहीं पे दिखाऊंगा सर। हियर इटसेल्फ आई विल शो यू, हियर इटसेल्फ आई विल शो यू। इधर देखो, यहीं पे दिखाऊंगा आपको। ये कट कर रहा हूं, तो इसमें फोर्स, लेट मी, देखो ड्रॉ करने में तो टाइम लगता है। कलर चेंज करेंगे। इधर देखो, लेट्स से द फोर्स इन दिस इज बीसी। तो ऐसा कट कर दिए, तो इधर से भी फोर्स ओपन अप हो जाएगा, इधर से भी फोर्स ओपन अप हो जाएगा। तो आई विल टेक मूवमेंट हियर। इफ आई टेक मूवमेंट हियर, एफ बी सी इंटू दिस लेंथ इज एल एंटी क्लॉकवाइज, एफ बी सी इंटू एल इज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक नहीं आया समझ में? दोबारा बता रहा हूं सर। सपोज इसको कट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये। सो इफ आई कट, इफ आई टेक दिस सेक्शन, एफ बी सी, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी। सो आई विल टेक मूवमेंट हियर। सो दीज टू फोर्सेस, दीज टू आर पासिंग थ्रू दिस, इसका मूवमेंट जीरो होगा। एफ बी सी इंटू दिस वर्टिकल लेंथ इज एल, एफ बी सी इंटू एल इज 2p1 इंटू दिस लेंथ इज एल। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एक होगा, इज इक्वल टू 2p1 इंटू, 2p1 इंटू ये यहां पे ले रहे हैं, तो दिस लेंथ इज एल, प्लस दिस इज P2 सर, ये P2 है, प्लस P2 इंटू, बिकॉज ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी। व्हाट इज दिस लेंथ? L प्लस L, L प्लस L यहां पे ले रहे हैं, L प्लस L इज 2L। सो देयरफॉर L, L, L इज गॉन। तो FBC इज इक्वल टू 2 इंटू P1 प्लस P2, दैट्स इट। 2 इंटू, यस यस यस, करेक्ट है। आया सर? बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, ये यस ऑलरेडी ये किए ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन सर। दिख रहा है सर आपको? मैं बताता हूं इसको थोड़ा। मैं हिंट देता हूं, आप क्लास में ही कीजिए। आई विल वेट फॉर सम टाइम। हिंट देके आई विल वेट फॉर सम टाइम। हिंट देके मैं वेट करूंगा सर। ये रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है।
ऑल आर 1 मीटर। ये इसको बी बोलेंगे, ए बी, ए बी सी डी ई, दे दो सर। ही इज आस्किंग द लोड, द फोर्स इन द मेंबर ए सी, इस पे पूछा है सर। चलो मैं आपको बताता हूं। 141 जस्ट उसने दिया 141 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड, √2 into 1000 is the right answer. 140, आई थिंक डी इज द राइट आंसर, आई थिंक। बताओ सर, सिंपल वे में करना है सर इसको, मैं बताता हूं सर, आई टेल यू। एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपसे, रोलर सपोर्ट पे व्हाट टाइप ऑफ फोर्स विल कम। देखो एक बार, रोलर सपोर्ट पे इसको नॉर्मल आएगा तो यू टेल मी व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर ए बी, ए बी। एवरी पॉइंट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, एवरी मेंबर। देखो दिस इज वर्टिकल, तो अगर ये ऊपर है तो इसमें नीचे आएगा, बट दीज टू आर बैलेंस्ड, तो हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं है सर। व्हेन देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इन दिस, द फोर्स इज जीरो। इधर आइए, इसमें इसमें तो फोर्स जीरो हो गया सर, तो इट इज नॉट एज गुड एज रिमूविंग दिस। इसमें तो फोर्स जीरो हो गया सर, इसमें तो जीरो हो गया, काडून टाका, इसमें तो जीरो हो गया। अच्छा मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है सर, वेरी गुड। कुछ समझ में आया सर? आया, वेरी गुड। अब देखो, नाउ इट इज हिंज, तो क्या होगा सर, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं इसको कट विट नहीं कर रहा हूं सर, जस्ट रिएक्शन हटा रहा हूं, तो ये ऊपर आएगा। इज देयर एनी अपवर्ड फोर्स, वर्टिकल फोर्स हियर, एक्सेप्ट ये छोड़ के नहीं, तो इसमें रिएक्शन फोर्स कैसा आना चाहिए, अगर मैं किसी को ओपन नहीं किया सर, आई हैव नॉट ओपन एनीथिंग, जस्ट रिएक्शन हटाया, अगर ये अपवर्ड है तो इसमें वर्टिकल शुड कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अग्रीड और नॉट सर, द वर्टिकल इसमें शुड कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसा आना चाहिए सर, लेफ्टवर्ड आना चाहिए सर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। कितना है सर ये, 1000। खत्म सर, प्रॉब्लम खत्म हो गया सर। तो इसमें ऑलरेडी एंगल कितना दिया सर, ये वन है, ये वन है, ये एंगल देखो, ये वन है, ये वन है, तो ये 45 होगा सर, बिकॉज दिस इज वन। तो क्या करेंगे सर, अगर इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम ले रहे हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, बिकॉज ये दो वर्टिकल है तो इसका हॉरिजॉन्टल ले ले। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल, sin 45, तो हॉरिजॉन्टल इज cos 45, तो एफ ए सी cos 45 इज इक्वल टू, अगर ये रेट है, इज इक्वल टू 1000, सो ये आएगा आपका 1/√2, सो √2 इंटू 1000 दैट इज 114। ये, अरे आप लोगों को समझ में आया सर? सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा लगा सर क्लास? होप यू एंजॉयड द क्लास। सभी को अच्छा लगा क्लास मित्रों? सो आई एम एंडिंग द सेशन। तो आप बताइए, क्लास एंड होने के बाद, आफ्टर एंडिंग द सेशन, विच सब्जेक्ट डू यू वांट नेक्स्ट, और ये क्लास कैसा लगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कमेंट। थैंक यू तेजेश्वर। मटेरियल साइंस आ रहा है, और प्लस में प्लस क्लासेस में कास्टिंग कटिंग आ रहा है सर, ओके। बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, वेर एवर आई एम, आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो लिख के रख लेना सर। यस, फ्लूइड थर्मल एचएमटी का एक ब्लॉकबस्टर लाएंगे, ठीक है। ओके चलो फिर, शाला एंड द सेशन। कुछ आपको बताना है सर, यू वांट टू से समथिंग? कुछ तो बोलो रे, कुछ तो बोलो रे, आया ना सर? प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ
ऑफ दीज क्वेश्चंस कैसे प्रोवाइड करूं इसको सर? वन मोटिवेशनल, देखो सर, यस, ये भी बहुत जरूरत है सर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोटिवेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बट नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो मैं कुछ 5-10 मिनट 5 मिनट के लिए आपको मोटिवेशन बताऊंगा सर. मतलब मोटिवेशन इन द सेंस लाइक, एंड प्लीज नोट डाउन दैट वी हैव नॉट कम इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ आवर ओन. इस दुनिया में हम खुद नहीं आए, someone has sent in this world. कौन भेजे है? Almighty. When he has sent, he will take care of you. When he is taking care of you, why do you worry? Why are you worried? तो अपना काम sincerely करना सर. When you do your work sincerely, you will be successful, successful, successful. सबसे important चीज है फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट. तो ऐसा करेंगे सर, फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो, बाउंड्री लेयर और फ्लूइड मशीनरी इंक्लूड करेंगे सर. मशीनरी, पेल्टन फ्रांसिस का प्लान पंप्स का, ये सही रहेगा. चलो एक सेकंड. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन लाइफ, इट विल बीट एवरीथिंग सर. इट विल बीट एवरीथिंग, लिख के रख लेना. टैलेंट हैज अ लिमिटेशन. देखो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बिकॉज माई सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम आई हैव टेकन सेशन. सो समवन आस्क्ड मी सर कुछ मोटिवेशनल बताओ. सो आई एम टेलिंग यू, always in life there has to be burning desire. सर व्हाट इज दिस बर्निंग डिजायर? तो एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं सर. ये बर्निंग डिजायर क्या होता है? देयर वाज वन गुरु एंड ही हैड अराउंड 12 शिष्यास. अरे गुरु शिष्या का मतलब टीचर स्टूडेंट मान लीजिए. एक टीचर के पास 12 स्टूडेंट्स थे. तो वन स्टूडेंट, मतलब वो अपने टीन छोटे एज में थे, अराउंड 15-16 ईयर्स. तो दे वेर स्टडिंग, मतलब पूरा वो सीख रहे थे सर, लाइक क्या बोलते हैं, हाउ टू लीड अ लाइफ, ऑल दोस, मतलब उनका गुरुकुल रहा था. दे वेर लाइक लर्निंग ऑल दोस थिंग्स. तो वन डे वन स्टूडेंट आस्क्ड उनके टीचर को, व्हाट इज अ बर्निंग डिजायर? देन गुरु सेड, I'll tell you a little later. I'm a bit busy. So I'll tell you what is a burning desire. Don't worry, I'll tell you. But I'm a bit busy. I'll tell you. एक स्टूडेंट पूछा, what is burning desire? तो guru said, teacher said, you please wait. Just give me one day. Not one day. Just wait for some time. I have some work. I'll tell you. तो वो गुरु ने क्या किया? इसको अच्छा सबक प्रैक्टिकली सिखाना है. तो बर्निंग डिजायर क्या है? तो चलो सुबह गए वो नहाने के लिए, बिकॉज वो रिवर के पास जाते थे. दे यूज्ड टू गो टू लाइक मॉर्निंग मॉर्निंग, मे बी अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock. दे यूज्ड टू गो फॉर लाइक बाथ. एंड देन वो गए अपने लेक या पॉन्ड या जो भी है, स्विमिंग पूल या जो भी है, इन द रिवर. दे स्टार्टेड टेकिंग बाथ. तो सडनली जो आदमी, जो स्टूडेंट पूछा था, द वन हु आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द बर्निंग डिजायर, ही हैज टेकन अ डिप. जैसे ही वो डिप लिया पानी में, गुरु उसके पास ही था और उसका सिर पकड़ के नीचे दबाया. The moment when he took a dip, Guru held his head with his hands and उनको दबा के रखा. This is shocking, na? This is shocking, na? How can a guru kill his student? Nah, because the guru wanted to teach practically what is a burning desire. Then he tried to get up, but Guru held with high force. Again he tried. He didn't come out. Third time with all force he came out. And इतना गुस्सा आया उस स्टूडेंट को गुरु पे. What are you? Are you Guru? You want to kill me? Then Guru said, please calm down. Who is strong? Me or you? बिकॉज वो स्टूडेंट तो छोटा था यार, 15-16 साल का. गुरु तो 30-35.
So student said, you are stronger than me. Then why did you come out? I held with a strong force. Despite that strong force, why did you come out of by overcoming that resistance? Then student said, because for me it was life and death. Because for me, like breathing air was important. Then he said, that is burning desire. When you do something if you feel that without that there is no life, when you give your best, that is burning desire. So at that moment, you should forget everything. You should forget everything. And you should focus on that only. That is burning desire. So today you will be appearing for GATE examination or ISRO examination. Your all focus should be, it's not that will I be succeeding in examination, क्या मैं एग्जाम में सक्सीड हो या नहीं, ये सब नहीं रहना चाहिए सर. तो इट शुड बी आई एम फाइटिंग, I am in the war zone, I will fight, irrespective, detached from results. It is the result that puts pressure on you. तो पहले आप रिजल्ट को भूल के जाना सर. इज इट ओके? तो आपको वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए और सिंसियर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन जरूरी है सर. विद दिस वर्ड्स आई एंड अप. कमेंट्स में लीव करना नेक्स्ट कौन सा सेशन चाहिए एंड ये सेशन कैसा था. ओके, ऑल द बेस्ट. चलो, आई एम एंडिंग द सेशन. बाय बाय. आई एम एंडिंग द सेशन. बाय बाय. लव यू ऑल.